चैप्टर 2341 टू 2350। कई लोगों के दिल ढोल की तरह धड़क रहे थे। वे मूल रूप से झांक परिवार को मारने आए थे, लेकिन अगर झांक परिवार के पास पहले से ही एक भयानक महान संत उनके पीछे खड़ा होता तो स्थिति पूरी तरह से अलग होती। कई लोगों के मन में पीछे हटने का विचार आया। कोई भी इस अस्तित्व को भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता था जिसने एक महान ऋषि को सीधे मारने का साहस किया। यदि वह क्रोधित होता तो सभी को भारी नुकसान होता। लगभग तुरंत ही उन्हें पीछे हटने का विचार आया। यह कैसा है? क्या आप अभी भगवान की सजा के बारे में बात नहीं करना चाहते थे? येज़िवेन ने उपहास किया और अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे जोड़कर खड़ा हो गया। पृथ्वी पर उनसे बेहतर तथाकथित देवताओं के सार को समझने वाला कोई नहीं था। वस्तुतः वे स्वयं एक ईश्वर थे, क्योंकि वह जानता था उसे इन बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। वह भगवान की सजा से बिल्कुल नहीं डरता था। विधर्मी, यहाँ तक कि प्रभु भी तुम्हें तुम्हारे पापों के लिए क्षमा नहीं करेगा। तुम्हारा एकमात्र भविष्य नर्क में गिरना है। लाल वस्त्र पहने आर्चबिशप पूरी तरह से दीवाना था। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं। वह पागलपन से केवल एक कदम दूर था, यह देखते हुए कि उनके अधीनस्थों का सिर काट दिया गया था। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर उसे अभी छोड़ना होता तो वह अब पोप के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं होता। हालांकि अगर वह इस शापित विधर्मी दानव को अभी मार देता तो उसके पास अभी भी एक मौका होता। तो क्या हुआ अगर मैं नरक में गिर गया, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा? यदि वास्तव में स्वर्ग है, यदि वास्तव में नरक है, तो मैं नरक से स्वर्ग के लिए अपना रास्ता मार डालूंगा। तथाकथित भगवान मेरा क्या कर सकते हैं? येज़िवेन को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्हें उनके तथाकथित भगवानों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। तू रास्ता भटक गया है। यहाँ तक कि नरक का सबसे दुष्ट दानव शैतान भी तुम्हारे जितना दुष्ट नहीं है। यहाँ तक भगवान भी आपको प्रबुद्ध नहीं कर सकते हैं। लाल पंजे वाले आर्कबिशप ने अपने दांत पीस लिए। एक पल में एक भयानक आभा उसके शरीर से बाहर निकल गई। मूल रूप से वह एक साधारण महान ऋषि साधना के साथ एक साधारण आर्कबिशप था। अब उसकी साधना एक सांस में महान ऋषि लोक के शिखर तक पहुंच गई थी। वह अब इतनी परवाह नहीं कर सकता था। उसने अपने रक्तसार को जला दिया, अपने जीवन की क्षमता को उत्तेजित किया और येज़िवेन के खिलाफ गया। दूसरी तरफ ग्रेट पैलाडिन इनक्यूबस नाइट पूरी तरह से पागल हो गया था। कार्डिनल की तरह उन्होंने भी अपने सबसे कुलीन अधीनस्थों को बाहर निकाला था, लेकिन उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उसके दिल से खून बह रहा था और उसे नहीं पता था कि उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा। पश्चिमी किसानों को पूर्व के योद्धाओं की तुलना में खेती करना बहुत आसान माना जाता था। हालांकि यह पूर्वी काश्तकारों की तुलना में थोड़ा आसान था। आखिरकार ऋषि लोक तक पहुंचने के लिए आवश्यक संसाधन खगोलीय थे। वह मौके पर ही लगभग बेहोश हो सकता था। वह भी अपना आभामंडल समेट रहा था। दोनों पक्ष पूरी ताकत झोंक देंगे। ये नाम का आदमी बहुत शातिर है। उसने दर्जनों सेज पीक विशेषज्ञों का वध किया है। वह पश्चिम की जीवन शक्ति को चोट पहुंचाने वाला है। मुझे डर है कि आज रात के बाद वह पश्चिम की तमाम ताकतों की आंखों का कांटा बन जाएगा। उसने लाइट चर्च और डार्क चर्च दोनों को नाराज किया है। इसलिए मुझे डर है कि इस मामले को शांति से सुलझाना बहुत मुश्किल होगा। सौहार्दपूर्ण, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सौहार्दपूर्ण है। यह बूढ़ा व्यक्ति आसानी से हार मानने वाला नहीं है। क्या आपने सुना नहीं कि उसने अभी क्या कहा? यहाँ तक अगर लाइट चर्च उसके साथ परेशानी की तलाश में नहीं आता है तो वह लाइट चर्च के साथ परेशानी की तलाश करेगा। उद्धरण चिन्ह, वह वास्तव में कानून विहीन है, लेकिन यह समझ में आता है अगर वह वास्तव में गाओ चेंगे के गुरु हैं। तो मुझे डर है कि माउंट शू और कुनलुन जैसे पुराने संप्रदायों में पुराने राक्षसों के अलावा वर्तमान साधना जगत में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिनका उल्लेख उसी सांस में किया जा सके। हाक्सिया की खेती की दुनिया आज मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित थी। प्राचीन खेती की दुनिया जो कि महान प्रलय से पहले अस्तित्व में थी, और नई खेती की दुनिया जो महान प्रलय के बाद उठी। दोनों पक्ष लगभग पूरी तरह से अलग हो गए थे और उनके लिए एक दूसरे के साथ एकीकृत होना कठिन था। प्राचीन साधना संसार के लोगों का मानना कि उनका एक लंबा इतिहास और शानदार उत्पत्ति थी। उनकी तुलना उनके जैसे नवधनाढ्य से कैसे की जा सकती है? लगभग सभी नए किसान महाप्रलय के बाद बड़े हो गए थे। वे पुरानी पीढ़ी के व्यवहार को लंबे समय से नापसंद करते थे। इसके अलावा वे खूनी लड़ाइयों के माध्यम से उठे थे, इसलिए वे तथाकथित प्रसिद्ध संप्रदायों और स्कूलों में विश्वास नहीं करते थे। जब तक उनके पास अत्यधिक ताकत नहीं होगी, उन्हें मनाना असंभव होगा। येज़िवेन ने उपहास किया, मैं केवल अपने आप में विश्वास करता हूँ। मैं भगवान हूँ। मुझे प्रबुद्ध करने के लिए मुझे यहोवा की आवश्यकता क्यों है? घमंडी, तुम भगवान के बराबर होना चाहते हो। लाल कपड़े पहने आर्चबिशप गुस्से में थे। उसके शरीर पर आभा और भी हिंसक रूप से बढ़ी। उसके शरीर से एक भयानक शक्ति निकली। लाल कपड़े पहने आर्चबिशप की असीम आभा ने येज़िवेन को ढक लिया। हालांकि येज़िवेन ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। यह आभा उन्हें तनिक भी हिला न सकी।
आभा का मुख्य उद्देश्य मन को दबाना और एक साधारण व्यक्ति की इच्छा को दूर करना था। हालांकि येकशिवन का दिमाग पहले से ही फौलाद की तरह सख्त था। डराने धमकाने का यह स्तर उसे कैसे डरा सकता है। भगवान ने कहा कि प्रकाश होने दो, इसलिए प्रकाश है। लाल वस्त्र पहने आर्चबिशप का शरीर पवित्र प्रकाश से सराबोर हो उठा। जैसे ही उसने यह कहा, उसके शरीर में पवित्र प्रकाश की सारी शक्ति बह गई, तुरंत अनगिनत सुनहरी रोशनी में बदल गई जो बह गई। वे लगभग तुरंत कानूनों में बदल गए। येशिवेन को जगह में बंद कर दिया। यह भगवान के नियमों की एक श्रृंखला की तरह था जिसने येशिवेन को बांध रखा था। बूढ़े पूर्वज, सावधान रहें। यह पश्चिम की महान भविष्यवाणी तकनीक है। झांग परिवार के एक तेज तर्रार सदस्य ने इसे पहचान लिया और जल्दी से चिल्लाया। हालांकि वह जानता था कि इस स्तर की लड़ाई में उसकी चेतावनी बेकार होगी, वह येशिवेन को याद दिलाने से खुद को रोक नहीं सका। महान भविष्यवाणी तकनीक, कोई आश्चर्य नहीं, येशिवेन ने सिर हिलाते हुए कहा। तो यह पौराणिक महान भविष्यवाणी तकनीक थी। कोई आश्चर्य नहीं। यह कहा गया कि वेटिकन के कई विशेषज्ञ इस महान भविष्यवाणी तकनीक को जानते थे। यह एक बहुत ही अजीब जादुई शक्ति थी। उसने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को गतिशील करने के लिए पवित्र प्रकाश की शक्ति का उपयोग किया। ऐसा लग रहा था कि उसमें वास्तव में परमेश्वर की आत्मा है। यह अक्सर उन अज्ञानी महिलाओं और बच्चों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन युद्ध में इस्तेमाल होने पर इसकी शक्ति भी काफी महान थी। दूसरों के लिए इस कदम से निपटना वास्तव में बहुत कठिन था। इससे निपटना भी बहुत मुश्किल था। यहाँ तक एक महान संत भी केवल इस जादुई शक्ति का विरोध करने का विकल्प चुन सकता था जो सीधे कानूनों की शक्ति का उपयोग करती थी। इसलिए बहुत से लोगों ने महसूस किया कि पवित्र वेटिकन से निपटना बहुत कठिन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी कई जादुई शक्तियां सीधे तौर पर कानूनों के स्तर से जुड़ी थीं। वे इसे पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन वे पौराणिक भगवान द्वारा दिए गए पवित्र प्रकाश की शक्ति से ऐसा कर सकते थे। हालांकि यह केवल दूसरों के लिए था। येशिवेन के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। कानूनों की शक्ति जो लुढ़क गई वह एक पिंजरे की तरह थी जिसने उसे कुचल दिया, लेकिन वास्तव में वे उसकी तरफ से गिर गए। यह परमेश्वर के नियमों की एक जंजीर की तरह था जो उसके शरीर को बांधने से पहले ही गिर गया। वे कानून जो पवित्र प्रकाश द्वारा बलपूर्वक लपेटे गए थे, येशिवेन को बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते थे। यह कैसे संभव है? महान भविष्यवाणी तकनीक वास्तव में विफल रही। लाल वस्त्र पहने आर्चबिशप के चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दे रहा था। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि महान भविष्यवाणी तकनीक जिसे हजारों बार आजमाया और परखा गया था, वास्तव में विफल रही। अगर येशिवेन केवल बलपूर्वक टूट जाती तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती। अधिक से अधिक यह साबित होता कि उसका कौशल उतना अच्छा नहीं था जितना कि उसके सामने दानव। हालांकि यह पूरी तरह से अप्रभावी था। क्या हो रहा था? ऐसी स्थिति का उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। उनके ज्ञान में महान भविष्यवाणी तकनीक पहले कभी विफल नहीं हुई थी। यह ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति थी। यह कैसे विफल हो सकता है? ईश्वर सर्वशक्तिमान का पर्याय था। यह सर्वव्यापी भगवान था। पूर्वी काश्तकारों के विपरीत, पूर्वी काश्तकार केवल अपने आप में विश्वास करते थे। इसलिए कृषक जितना अधिक शक्तिशाली होता है, उतना ही अधिक वह तथाकथित ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी सारी शक्ति उनकी श्रमसाध्य साधना से आई थी। इसका तथाकथित भगवान से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि पश्चिमी किसान अलग थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने जो शक्ति विकसित की, वह सब ईश्वर की कृपा से आई। हालांकि शक्ति के कई स्रोतों में साधना प्रणालियां थीं, वे स्रोत की व्याख्या नहीं कर सके। उदाहरण के लिए, महान भविष्यवाणी तकनीक की जादुई शक्ति पूर्वी साधना प्रणाली में उपलब्ध नहीं थी। यह उस शक्ति से बहुत परे था जो इस स्तर के लोगों के पास होनी चाहिए। इसलिए वे और भी निश्चित होंगे कि ये परमेश्वर द्वारा प्रदान किए गए थे। इसलिए व्यक्ति की साधना जितनी ऊंची होती है, उतना ही अधिक वे अनुभव करते हैं कि तथाकथित परमेश्वर अथाह है। इसलिए वे ईश्वर के अस्तित्व में और भी अधिक विश्वास करेंगे। बस इतना था कि भगवान अवतरित नहीं हुए थे। वास्तव में उनके विचार गलत नहीं थे। दुनिया में भगवान तो थे, लेकिन उनके भगवान अकेले नहीं थे। वास्तव में उसके सामने एक भगवान खड़ा था, लेकिन वे उसे पहचान नहीं सके। इसलिए जब उन्होंने ऐसी अजीब स्थिति का सामना किया तो उनका मस्तिष्क दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह एक ऐसे कंप्यूटर की तरह था जिसमें कुछ तार्किक विरोध था और यह सब एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता था। ईश्वर की शक्ति अपना प्रभाव कैसे खो सकती है? हालांकि येशिवेन के लिए इसे हासिल करना बहुत आसान था। कानूनों के बारे में उनकी समझ पहले ही चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच चुकी थी। इन कानूनों के सभी रहस्य उसके नियंत्रण में थे। उनकी ताकत और कमजोरियां भी उनके नियंत्रण में थीं। पश्चिमी काश्तकारों की दृष्टि में ये जादुई गुप्त तकनीकें बहुत रहस्यमयी थीं। उनके सामने कोई रहस्य नहीं था, वह उन्हें एक नज़र में देख सकता था। इसलिए यह अजीब गुप्त तकनीक दूसरों के विरुद्ध उपयोगी हो सकती है। उसके लिए यह बहुत आसान था।
यह साधारण हमलों जितना असरदार भी नहीं था। भगवान ने कहा, तुम फटे हो जाओगे। उसने शीघ्रता से फिर से महान भविष्यवाणी तकनीक का प्रयोग किया। बढ़ते हुए पवित्र प्रकाश के साथ महान भविष्यवाणी तकनीक डाली गई। लगभग तुरंत ही कानूनों की शक्ति यक्षवेन की ओर बढ़ी। हालांकि यक्षवेन एक पल में टूट गई। यक्षवेन को नियंत्रित करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। महत्वहीन कौशल, क्या तुम मुझे झूठे परमेश्वर के वचन के द्वारा आदेश देना चाहते हो? यक्षवेन ने उपहास किया। चुप रहो विधर्मी, तुम नरक में जाओगे। लाल वस्त्रधारी आर्चबिशप गरज उठा। उनका विश्वदृष्टि गिरने वाला था। ग्रेट प्रोफेसी टेक्निक उसके सामने मौजूद ग्रेट दानव का कुछ नहीं कर सकी। क्या सर्वशक्तिमान प्रभु वास्तव में केवल एक झूठा परमेश्वर था? वह सोचकर सिहर उठा। चाहे वह पूरब की खेती हो या पश्चिम की, एक चीज थी जो विश्वास की अपराजयता थी। केवल मार्शल आर्ट की अजेयता में विश्वास करके। बात बस इतनी थी कि पूर्वी काश्तकार केवल खुद पर विश्वास करते थे। उनका मानना कि केवल वे ही सबसे मजबूत और अजेय हैं। हालांकि पश्चिम अलग था। उनका मानना कि ईश्वर अजेय है। धर्मांध भक्तों की आस्था जितनी प्रबल होती है, उनमें दैवीय शक्ति भी उतनी ही प्रबल होती है। लेकिन एक बार जब विश्वास टूट गया तो यह पूरे कौशल के पतन का कारण बन सकता है। यह बिंदु यह था कि यदि पूर्वी मार्शल कलाकारों ने अपनी आस्था पर संदेह किया तो यह उसी स्थिति को जन्म देगा। साधारण लोग चालाक और परिवर्तनशील थे। उनके पास कोई विश्वास और सिद्धांत नहीं था। हालांकि मार्शल कलाकार जितना अधिक शक्तिशाली था, उसका विश्वास उतना ही दृढ़ था। शायद ऐसे लोग थे जो उनके जैसे ही शातिर थे, लेकिन उनके लिए विश्वास के बिना इंसान होना असंभव था। आसपास के कई महान संतों ने ठंडी हवा में सांस ली। अपने स्तर पर वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि कार्डिनल किस प्रकार की स्थिति का सामना कर रहा था। एक बार उसका विश्वास टूट गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। मौके पर खुद को खत्म करना उनके लिए सामान्य बात थी। इतना निर्मम हृदय, सभी के मन में एक ही बार में यह विचार आया। हालांकि यह भी कुछ ऐसा था जो केवल क्षमता के साथ ही किया जा सकता था। यह दुनिया की उनकी धारणा के विपरीत था। उनका विश्वदृष्टि ध्वस्त हो गया था। यह ऐसा था जैसे आम लोग भूत को देखकर घबरा रहे हों। लेकिन साथ ही वे बहुत उत्सुक भी थे कि यक्षवेन ने यह कैसे किया। वह बड़ी भविष्यवाणी तकनीक से आसानी से मुक्त हो सकता था। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि उन्होंने संघर्ष भी नहीं किया। महान भविष्यवाणी तकनीक उस पर अप्रभावी थी। यह सबसे भयानक बात थी। अगर वे होते तो शायद डर जाते। हालांकि यक्षवेन ने कार्डिनल के विश्वास को हिलाना जारी नहीं रखा। वह इस बात को समझ नहीं पाया और उसे पीट दिया, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। पूरी ताकत से वह किसी भी प्रतिद्वंद्वी को पहले ही कुचल सकता था। धिक्कार है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भगवान से सवाल करने की? कार्डिनल वास्तव में एक युद्ध कठोर व्यक्ति थे। उसने जल्दी से अपने पैर जमा लिए। वह यक्षवेन की बातों से धोखा नहीं खा रहा था। इसके विपरीत उनके हृदय में विश्वास और दृढ़ हो गया। हालांकि दृढ़ रहना बेकार था। महान भगवान इस समय उनकी मदद नहीं कर सके। यक्षवेन की पूरी ताकत के सामने उसकी ताकत बहुत कमजोर थी। वो यक्षवेन के साथ बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। बूम! एक विशाल मुट्ठी फट गई, जिससे आकाश तुरंत गिर गया क्योंकि यह सीधे आग कार्डिनल के लिए चला गया। समय रोक! आग कार्डिनल ने अपनी हथेली से असीम पवित्र प्रकाश के रूप में गर्जना की। सब कुछ ठहर गया, मानो समय सचमुच ठहर गया हो। हालांकि यक्षवेन को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसकी मुट्ठी तुरंत आग कार्डिनल के टाइम स्टिलनेस से गुजरी और टुकड़े टुकड़े हो गई। आकाश सीधे फट गया था और बहुरंगी प्रकाश सभी दिशाओं में बह गया था, जो शानदार ढंग से बढ़ रहा था। टकराना! यक्षवेन की मुट्ठी लाल रंग के आर्कबिशप की छाती पर पूरी तरह से लगी। मौके पर एक महान साधु यक्षवेन के मुके से बुरी तरह से अंग भंग हो गया। दैवीय शक्ति जो मूल रूप से उसके शरीर की रक्षा के लिए इस्तेमाल की गई थी, इस समय कमजोर लग रही थी। आस्था की असंख्य शुद्ध शक्ति से संघनित यह दैवीय शक्ति सीधे धराशायी हो गई। यक्षवेन के सामने ये बहुत भोली और बहुत नाजुक लग रही थी। उसने मुंह भर खून उगल दिया। उसका पूरा शरीर एक तोप के गोले की तरह उड़ गया, जो आकाश में एक खूनी आकृति को खींच रहा था। यक्षवेन हमले का पीछा करने के लिए जीत का फायदा उठाने वाली थी। अचानक आकाश के ऊपर एक कर्कश भेदी ध्वनि मौके पर आई। भयानक स्पीयर आभा ने एक लंबा अजगर बनाया जो हर चीज को भेदता था। इस भाले आभा के सामने सब कुछ कितना नाजुक लग रहा था। बूम! इस समय यह ग्रेट सेंट नाइट था जिसने एक चाल चली। वह रेड में आर्कबिशप को यक्षवेन के हाथों मरते हुए नहीं देख सकता था। अन्यथा वह वास्तव में अकेले ही लड़ रहा होता। वह इस स्थिति को कभी नहीं होने देंगे। वह अत्यंत निर्दयी भी था। उन्होंने जो समय चुना वह बहुत सटीक कहा जा सकता है। इस समय यक्षवेन थक गया था और उसे अभी नई ताकत पैदा करनी थी। इसे सबसे कमजोर क्षण कहा जा सकता है। यह हमला शुरू करने का सबसे अच्छा समय था। आपकी यह चाल दूसरों के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत दूर है।
ये शिवेन ने आसमान की ओर देखा और चिल्लाए। जब सभी ने सोचा कि उसने अपनी ताकत को समाप्त कर दिया है, तो तुरंत उसके शरीर से एक शक्तिशाली शक्ति निकली। दूसरों के लिए यह एक कमजोरी थी, लेकिन ये जिवेन के लिए यह कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनकी फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक उन्हें कभी भी और कहीं भी बहाल कर सकती थी। पुरानी ताकत और नई ताकत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसने अपनी लंबी तलवार लहराई और सीधे एक लंबे इंद्रधनुष को नृत्य करते हुए बाहर झाड़ू लगा दिया। डांग, भला और तलवार सीधे आपस में टकरा गए। जो भयानक शक्ति फूट पड़ी वह हिलते हुए पहाड़ों और समुद्रों की तरह थी, जो ऊर्जा के उन्माद में बदल गई, जो सभी दिशाओं में बह गई। हिस, खून जमा देने वाली चीख निकली। अचानक सभी ने दो स्वप्न वाले जानवर को देखा कि महान संत नाइट मुंह में खून थूक कर बैठे थे। नरक की सांस के साथ दो स्वप्न वाले जानवर के अगले पैर टूट गए और महान संत नाइट दूर जा गिरा। कितनी भयानक शक्ति है! एक व्यक्ति ने महान संत नाइट और उसके पर्वत को दबा दिया। यह निश्चित रूप से एक इंसान नहीं है, बल्कि मानव त्वचा में एक राक्षस है। किसी ने डरते हुए कहा। वो ये शिवेन से बस इतना डरा हुआ था। यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा तो वे ऐसी हास्यास्पद बात पर कैसे विश्वास कर सकते थे। एक व्यक्ति और उसका पर्वत वास्तव में ग्रेट सेंट नाइट और उसके दो स्वप्न जानवर को दबा सकता था, जो उसकी ताकत के लिए जाना जाता था। यह बस एक चमत्कार जैसा था। यह केवल एक ऐसा दृश्य था जो मिथकों और किंवदंतियों में मौजूद नहीं था। सभी को ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूत को देख लिया हो। वे ये शिवेन से लगभग डर गए थे। हालांकि उन्होंने लंबे समय से सोचा था कि उन्होंने ये शिवेन की ताकत को कम करके आंका था, फिर भी जब उन्होंने इसे देखा तो उन्हें यह एहसास हुआ उन्होंने ये जिवेन को बहुत कम आंका था। शायद उन्होंने उसकी असली ताकत का आधा भी अनुमान नहीं लगाया था। उनकी असली ताकत की निचली रेखा क्या थी? क्या उन्हें दबाने के लिए उन्हें दुनिया के शीर्ष अस्तित्व को आमंत्रित करना पड़ा? बहुत से लोगों के दिल अतुलनीय रूप से जटिल थे, लेकिन अधिक लोगों का पीछे हटने का इरादा था। इतना शक्तिशाली बूढ़ा राक्षस वास्तव में कोई नहीं था जिसकी वे बराबरी कर सकते थे। पहले ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो वास्तव में पवित्र पर्वत पर ध्यान देते थे, लेकिन अब सभी की चौकस निगाहों के तहत उन्होंने ऐसी लगभग एक महान उपलब्धि हासिल की थी। कैसे ये जिवेन डूबते हुए कुत्ते को पीटने का सिद्धांत नहीं जान सकती थी। वह इस नाइटमेयर नाइट को जाने नहीं देना चाहते थे। वह चील की तरह अपने शिकार पर झपट पड़ा और उसकी तलवार तेज पक्षी की चोंच की तरह गिर पड़ी। टकराना। हालांकि महान संत नाइट मुश्किल से विरोध करने में सक्षम था, फिर भी वह ये जिवेन की राक्षस जैसी ताकत और गति का विरोध नहीं कर सका। वह अचानक हिल गया और उड़ गया। पफ! द ग्रेट सेंट नाइट ने मुंह भर खून बहाया और चिल्लाया। उसका पूरा शरीर पीछे हटता रहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने केवल 2 वार किए थे और वह पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह भयानक होगा। नतीजतन पीछे हटने का अंतहीन इरादा अचानक उसके दिल में उठ गया। हालांकि ये जिवेन को मारना एक बड़ी उपलब्धि थी, फिर भी उसे अपने जीवन का बलिदान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नाइट्स ऑफ लाइट से पूरी तरह से अलग प्रजाति के रूप में वे स्वाभाविक रूप से अपने साथियों के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। इसके अलावा यह उनका साथी नहीं था, बल्कि पवित्र चर्च का आर्कबिशप था जो पूरे साल डार्क चर्च के खिलाफ लड़ता रहा था। इस वजह से रेड में आर्कबिशप की खातिर उसे ये जिवेन के हाथों दुखद रूप से मरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सोचकर वह जल्दी से पीछे हट गया। उसने कई वर्षों तक अपने पुराने मित्र 2 स्वप्न जानवर की भी परवाह नहीं की। वह केवल जल्दी से पीछे हट सकता था। काली रोशनी के एक समूह में बदल गया और जल्दी से बच निकला। ये जिवेन ने उपहास किया और कहा, तुम जाना चाहते हो? तुम बहुत सरलता से सोच रहे हो। क्या आपको लगता है कि यह एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी इच्छानुसार आ और जा सकते हैं? बजना! तेज आवाज आई। ये जिवेन के हाथ में एक अद्भुत तलवार का प्रकाश बन गया था और यह उसकी ची के इनपुट के तहत मजबूत और मजबूत हो रहा था। दफन तलवार तकनीक। यह अद्भुत तलवार की रोशनी एक चौंकाने वाली तलवार की नदी में बदल गई, जो शून्य में घुस गई और सीधे 2 स्वप्न नाइट की छाती में घुस गई। यह मौके पर ही फट गया और खून की बारिश में बदल गया। एक शक्तिशाली महान संत नाइट स्तर के 2 स्वप्न नाइट की दुखद मृत्यु हो गई। यह अतुलनीय वीर था। इस शक्तिशाली महान संत नाइट की मृत्यु ने उन महान संतों को भी पूरी तरह से झकझोर दिया जो एक चाल चलने के लिए तैयार थे। उनमें से अधिकांश ने केवल पवित्र पर्वत के बारे में सुना था, परंतु उन्होंने इसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। इसे अपनी आंखों से देखने की तुलना कैसे की जा सकती है? उस भावना की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। इस समय दूसरी तरफ लाल रंग के आर्कबिशप ने 2 स्वप्न नाइट की परवाह नहीं की और भागने वाला था। अन्यथा वह वास्तव में मिटा दिया जा सकता है। ये शिवेन उसे कैसे जाने दे सकती थी? उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और मौके पर मौजूद आर्कबिशप का पीछा किया। उसका पांव बिजली की तरह गिरा, रात का पर्दा फाड़कर। लाल रंग के आर्कबिशप को ये जिवेन ने मौके पर ही फाड़ दिया और खून बहने लगा।
लाल रंग के आर्कबिशप की दुखद मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा बुझ गई। रात के आसमान में सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई भीड़ की तेज सांसों की आवाज सुन रहा हो। दूर से स्वर्ग के प्रतिशोध की आवाज सुनी जा सकती थी। यह झांग ली को अतुलनीय रूप से शर्मनाक स्थिति में गिराते हुए गिरना जारी रहा। सौभाग्य से यह केवल एक साधारण स्वर्ग का प्रतिकार था। झांग ली अच्छी तरह से तैयार था और वह अपनी चरम अवस्था में भी वापस आ गया था। इसलिए यद्यपि वह शर्मिंदा था, यह खतरनाक से अधिक कठिन था और उसके जीवन को कोई खतरा नहीं था। लेकिन इस समय वह सबकी निगाहों का केंद्र नहीं था। हवा में तैरती सियान आकृति हर किसी की आंखों का पूरा ध्यान थी। यह ऐसा था जैसे वह व्यक्ति कोई इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा राक्षस था। एक अकेले व्यक्ति ने दीप्तिमान चर्च और छाया के पंथ दोनों के अभिजात वर्ग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इस तरह की शक्ति कुछ ऐसी थी कि वे विस्मय में आह भरे बिना नहीं रह सकते थे। इस समय कई लोग पहले ही चुपचाप पीछे हट गए थे। ये ज़िवेन की निगाहों के नीचे किसी ने भी रुकने की हिम्मत नहीं की। जब वह बड़ी धूमधाम से आया था तो वह अलग था। जब वह चला गया तो वह इस उम्मीद में चुपचाप चला गया कि किसी को पता नहीं चलेगा कि वह आया है। ये ज़िवेन की ताकत के तहत ये महान संत जो इकट्ठे हुए थे, एक के बाद एक पीछे हटते गए। अगर वे सेना में शामिल हो जाते हैं तो एक शिवेन को हराने की संभावना हो सकती है, लेकिन कोई भी मूर्ख नहीं था। कोई दूसरों की मदद नहीं करना चाहता था। उन्होंने महान संत के स्तर तक साधना की थी। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने नश्वर दुनिया में हर चीज का आनंद लिया था। भविष्य में वे स्वर्ग के क्षेत्र में भी आरोहण कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ कोई मरना नहीं चाहता था। जब तक उन्हें एक गतिरोध में धकेला नहीं जाता, वे एक शिवेन के साथ पूरी तरह से अलग नहीं होंगे। जाहिर है, हालांकि एक शिवेन ने उन्हें अपनी आंखों से चेतावनी दी थी, लेकिन वह उन सभी को मारना नहीं चाहता था। हालांकि वे सभी अच्छी तरह से जानते थे कि एक शिवेन एक नर्म दिल का व्यक्ति नहीं था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 2 महान संतों को मार डाला। ऐसा व्यक्ति कोमल हृदय कैसे हो सकता है? इस बार वे इस आपदा से बचने में सफल रहेंगे। हालांकि वे सजा से बच नहीं पाएंगे। शायद ये ज़िवेन और झांग परिवार के गुस्से को शांत करने के लिए उन्हें झांग परिवार को भारी लाभ देना होगा। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने निश्चित रूप से यहाँ आने से पहले नहीं सोचा था। अप्रत्याशित रूप से यहाँ आने के बाद सब कुछ बदल गया। शीर्ष पर इतनी शक्तिशाली आकृति थी। यदि झांग ली स्वर्ग के प्रतिशोध से बच सकता है तो झांग परिवार के पीछे 2 अत्यंत शक्तिशाली महान संत होंगे। झांग परिवार को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता था। यहाँ तक झांग परिवार की अगली पीढ़ी भी सर्वोच्च बनने की आकांक्षा रख सकती है। यह पहले से ही निश्चित था। जब उन्होंने झांग परिवार को मौत के घाट उतार दिया तो वे थोड़ा खून कैसे नहीं बहा सकते थे। राजनीतिक रियायतें देने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। मजबूत ये ज़िवेन के सामने वे केवल पीछे हटने का विकल्प चुन सकते थे। एक गलत कदम ने कई गलत कदम उठाए। झांग परिवार को दबा देना सही था, लेकिन गलती यह थी कि उन्हें नहीं पता था कि झांग परिवार में कितनी ताकत है। उतावलेपन से कार्य करने से ऐसे परिणाम हुए। आसपास के महान संतों को एक के बाद एक तितर-बितर होते देख ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। वह उतरा और झांग परिवार के वंशजों ने उसे घेर लिया। पहले के विपरीत अब ये ज़िवेन ने अपनी जबरदस्त ताकत दिखाई थी और झांग परिवार की रक्षा की थी। यहाँ तक कि झांग परिवार के घमंडी और अभिमानी वंशजों ने भी इस पूर्वज को स्वीकार कर लिया था जो अचानक उनके दिल की गहराइयों से प्रकट हुआ था। कई लोग उत्साह से चर्चा कर रहे थे, आज के बाद झांग परिवार को कितने लाभ मिलेंगे। यदि झांग परिवार को बहुत लाभ मिल सकता है तो उन्हें मिलने वाले लाभ भी असंख्य होंगे। वे और झांग परिवार लंबे समय से एक साथ बंधे हुए थे। वे अच्छे या बुरे के लिए एक साथ बंधे हुए थे। उनके रिश्ते को अब प्रयास से अलग नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक झांग गुओक्सियोनग, झांग गुओजी और अन्य लोग भी पूरी तरह से उत्साहित थे। मूल रूप से यह निश्चित था कि उनकी पीढ़ी में कोई भी एक संप्रभु बनने में सक्षम नहीं होगा और अगला संप्रभु पहले से ही आंतरिक रूप से तय किया गया था। अचानक हुई इस घटना के कारण अब उनके जीतने की संभावना सबसे अधिक थी। इसके अलावा अगर कोई दुर्घटना नहीं होती तो यह उनमें से एक होती। झांग परिवार के लिए लाभ अवर्णनीय थे। उनके लिए भी ऐसा ही था। यह सब इस पुराने पूर्वज द्वारा लाया गया था। पश्चिम से हिंसक प्रतिशोध की संभावना के संबंध में यह उनके विचार में नहीं था। आखिरकार इतना क्रूर वृद्ध पूर्वज होना उनके लिए एक अभूतपूर्व अनुभव था। उसकी पीठ जो पहले सीधी नहीं हो पाती थी अब सीधी हो गई थी। इस समय सभी की निगाहें झांग ली की ओर देख रही थीं, प्रार्थना कर रही थीं कि वह सफल हो सकें। यदि वह सफल हो सकता है तो झांग परिवार के पास एक और महान संत होंगे और अब कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। अंत में झांग ली अभी भी सफल हुआ। ये ज़िवेन की सुरक्षा के साथ उसके लिए सफल नहीं होना कठिन था। हालांकि वह अभी भी एक शिवेन की शक्ति उधार लिए बिना सफल हुआ। यह भी सबसे अच्छा अंत था। चाहे उसने दूसरों से कितनी भी शक्ति उधार ली हो, वह पर्याप्त शुद्ध नहीं थी।
झांग ली की सफलता के साथ झांग परिवार को घेरने के लिए बड़ी ताकतों के सेना में शामिल होने का मामला आखिरकार झांग परिवार की पूरी जीत के साथ समाप्त हो गया। हर कोई सोच सकता था कि इस घटना के बाद झांग परिवार को रोकना मुश्किल हो जाएगा। यह अजेय होगा। जो परिवार पहले से ही शीर्ष पर था वह अब और आगे बढ़ेगा। यह एक विशाल राक्षस बन जाएगा जो वास्तव में विश्व की प्रमुख घटनाओं को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था। उस घटना ने जल्दी ही काश्तकारों की दुनिया में भारी खलबली मचा दी, खासकर जब बूढ़ा राक्षस जो सेंट माउंटेन पर हत्या करने के लिए गया था वास्तव में झांग परिवार में दिखाई दिया। झांग परिवार के अनुसार वह बूढ़ा राक्षस झांग परिवार का महान पूर्वज था जो झांग परिवार का कट्टर सदस्य था। इससे कई लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। चूंकि वह झांग परिवार के महान पूर्वज थे इसलिए उनके लिए झांग परिवार की मदद करना स्वाभाविक ही था। भविष्य में बाहर गिरने की कोई संभावना नहीं थी। माउंट सेंट सहित येज़िवेन ने 4 महान संतों के सिर काट दिए थे और बूढ़े साधु किंगजी को हरा दिया था। यह जानने के बाद कि येज़िवेन ने 2 पश्चिमी महान ऋषि गुरुओं को मार डाला था, पुराने साधु किंगजी ने व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया कि वह येज़िवेन से नीच थे। इस प्रसिद्ध वरिष्ठ के शब्दों के साथ इसने येज़िवेन के मामले में एक अकल्पनीय पौराणिक रंग जोड़ दिया। कोई नहीं जानता था कि येज़िवेन की ताकत कितनी अत्याचारी थी। यहाँ तक अगर वह महान संतों के एक समूह द्वारा घेर लिया गया था तब भी वह बिना किसी डर के अंदर और बाहर मार सकता था। झांग परिवार के इतने पुराने पूर्वज होने के बाद भविष्य में उनके लिए ऊंची उड़ान भरना कोई समस्या नहीं होगी। महान संत स्तर के गुरु लगभग पुराने युग के परमाणु हथियारों की तरह थे। वे अजेय थे। लोगों ने इस बात पर अधिक ध्यान दिया कि पश्चिम इस खबर से कैसे निपटेगा। पश्चिम ने उन्हें निराश नहीं किया और जल्दी से एक बयान दिया। यह कहा गया कि पोप खबर जानने के बाद गुस्से में थे। उसने दावा किया कि वह झांग परिवार को जरूर सबक सिखाएगा और उन्हें बताएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। किसी को पता होना चाहिए कि पुराने युग की तुलना में वेटिकन द्वारा अपनी शक्ति दिखाने के बाद भी लोकतंत्र का प्रभाव अधिक से अधिक होता जा रहा था। इसने अधिक से अधिक लोगों के विश्वास को आकर्षित किया। पूरे पश्चिमी समाज में इसका अकल्पनीय प्रभाव था। दूसरी ओर डार्क वेटिकन बहुत शांत था। यह अज्ञात था कि उनके पास किस प्रकार के विचार थे, लेकिन उन्होंने आवाज नहीं उठाई। भले ही उन्होंने सेज रियल नाइटमेयर नाइट्स और एक ग्रेट सेज नाइट के एक समूह को खो दिया हो, फिर भी वे ऐसे दिखते थे जैसे उन्हें अपमान को सहना और निगलना था। इसने लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे उनके जबड़े गिरने वाले हैं। पूरब और पश्चिम का टकराव होने ही वाला था। येज़िवेन, जिसने यह सब शुरू किया था, इत्मीनान से ग्रेट फूजो बेस सिटी लौट आया। कारण बहुत साधारण था, स्कूल शुरू हो गया था। अगर बाहरी लोगों को इसके बारे में पता चलता तो यह कल्पना करना कठिन होगा कि जिस व्यक्ति ने अभी अभी एक असीम तूफान खड़ा कर दिया था वह स्कूल वापस जा रहा था। मूल रूप से उसने अपनी पहचान छुपाने और झांग परिवार के ठिकाने का पता लगाने के लिए एक छात्र बनना चुना था। लेकिन अब यह बिल्कुल विपरीत था। उसने झांग परिवार के रिश्तेदारों को खोज लिया था। हालांकि उन्होंने पाया कि उनके दिल में गांठ नहीं सुलझी थी। उनके दिल में जुनून अभी भी था। उसने सोचा कि शायद अगर उसने एक सामान्य व्यक्ति के जीवन का अनुभव किया होता तो उसके दिल में ऐसा जुनून नहीं होता। इसलिए हालांकि झांग ली और अन्य लोग समझ नहीं पाए, फिर भी उन्होंने इस रास्ते को चुना। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वांग परिवार, जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि समस्या का समाधान हो गया है, उन्हें स्कूल के पहले दिन एक बड़ा आश्चर्य देगा। वह अभी शियाओयुआन बेस सिटी लौटा था जब वांग परिवार ने सीधे कैंपस में प्रवेश करने और उसे ले जाने के लिए एक सेना जुटाई। येज़िवेन स्वाभाविक रूप से शांत नहीं बैठेगी और नुकसान नहीं उठाएगी। उन्होंने वांग परिवार की सेना की बेरहमी से सफाई की। वह पहले से ही काफी हाई प्रोफाइल थे, इसलिए उन्होंने अब हाई प्रोफाइल होने की परवाह नहीं की। जल्दबाजी में वांग परिवार को भी बड़ा नुकसान हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन राज्यतंत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करेगी। उन्होंने राज्यतंत्र को चुनौती देने का साहस किया। बिना किसी तैयारी के उन्हें येज़िवेन ने मौके पर ही सबक सिखा दिया। वांग परिवार इस मामले को ऐसे ही कैसे छोड़ सकता था। उन्हें पहले येज़िवेन से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार वे उस पर वापस जाना चाहते थे। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें फिर से एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वे गार्ड से पकड़े गए थे। हालांकि इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दे पाते, झांग परिवार का क्रोध भड़क उठा। जल्द ही वांग परिवार को ऊपरी इलाकों की सेना ने उखाड़ फेंका। हालांकि हुआजिया में वांग परिवार के संरक्षक भी बहुत प्रभावशाली थे, लेकिन वह झांग परिवार के लिए बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। अब सभी प्रमुख ताकतें झांग परिवार से परहेज कर रही थीं। झांग परिवार के मामलों में दखल देने की हिम्मत कौन करेगा। झांग परिवार के वज्रपात के हमले के सामने वांग परिवार के पास वापस लड़ने की क्षमता नहीं थी। यहाँ तक झांग ली, जो लंबे समय से बाहर नहीं आए थे, व्यक्तिगत रूप से बाहर आए। स्वाभाविक रूप से वांग परिवार भागने में असमर्थ था। सब लोग बहुत हैरान हुए।
हालांकि वान परिवार को शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन किसी भी मामले में झांग ली, जो अब सुर्खियों में था, व्यक्तिगत रूप से बाहर आने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा वह बड़े गुस्से के साथ आया था। झांग परिवार के आक्रमण के तहत वान परिवार को तुरंत उखाड़ फेंका गया। एक रात में जैसे बर्फ पिघल रही थी, निशान नहीं बचा था। भले ही इससे लोगों को दबंग होने का आभास हो, लेकिन झांग ली ने परवाह नहीं की। झांग परिवार को अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने की जरूरत थी। उनके पूर्वजों को बाहर अपमानित होने देना और भी असंभव था। कोई नहीं जानता था कि झांग परिवार के इस तरह के गुस्से का कारण हाई स्कूल के इस प्रतीत होने वाले असंगत छात्र के कारण था। मूल रूप से 8वीं हाई स्कूल में सभी ने सोचा था कि एक शिवेन को वान परिवार द्वारा दूर ले जाया जाएगा। किसने सोचा होगा कि एक पल में सब कुछ बदल गया, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे समुद्र शहतूत के खेतों में बदल गया हो। शक्तिशाली वान परिवार भी एक रात में उखड़ गया। बेशक उनके लिए यह अमरों के बीच लड़ाई की श्रेणी में था। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वे समझ सकते थे। वे सब जान और समझ सकते थे कि ये जीवेन की किस्मत कितनी अच्छी थी कि उसने उसे भागने दिया। 8वीं हाई स्कूल के परिसर में येजिवेन एक किताब को गले लगाकर एक पेड़ के नीचे बैठी थी। वह कुछ सोच रहा था। अचानक घास के बीच से उसके सामने कदमों की आहट आई। यह जानने के लिए उसे अपनी आंखें खोलने की आवश्यकता नहीं थी कि वह कौन था। शाओ युकिन और डॉन के अलावा और कौन हो सकता है। शाओ युकिन और डॉन ने गारंटी दी थी कि वे वान परिवार को दबा सकते हैं, लेकिन अंत में वान परिवार ने फिर भी उन्हें निशाना बनाया। शाओ युकिन के चेहरे पर इस समय पहले से ही एक शर्मिंदगी थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसने येजिवेन से किए गए वादे को पूरा नहीं किया। अगर इस बार येजिवेन का सौभाग्य और वान परिवार का अचानक पतन नहीं होता, तो उसे ये नहीं पता होता कि वो येजिवेन का सामना कैसे करे। हालांकि वह स्वाभाविक रूप से नहीं जानती थी कि येजिवेन के सौभाग्य की तरह सरल नहीं था। यहां तक वान परिवार के विनाश का उससे गहरा संबंध था। यह निश्चित रूप से सौभाग्य जितना सरल नहीं था। हालांकि येशिवेन समझाने की जहमत नहीं उठा सकती थी। उन्हें भी नहीं पता था। येशिवेन का इरादा उन्हें दोष देने का नहीं था। वे सामान्य मामलों में कुछ निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वान परिवार उसे बिजली की तेज चोट से निपटने की योजना बना रहा था, इसलिए कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। येजिवेन के मुंह के कोने एक फीकी मुस्कान में मुड़ गए। उन दोनों ने माफी मांगने का साहस जुटाया था, लेकिन जब उन्होंने येजिवेन की फीकी मुस्कान देखी तो वे तुरंत डर गए। वे पहले से ही दोषी महसूस कर रहे थे, और अब यह और भी अधिक था। अगर कोई सामान्य स्थिति होती तो वे ऐसा नहीं करते। हालांकि येजिवेन पहले से ही उनकी नज़रों में बेहद शक्तिशाली थी। अनजाने में उनकी मानसिकता में एक सूक्ष्म परिवर्तन आया था। आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। डॉन मदद नहीं कर सका, लेकिन फटकार लगाए। उनमें से 2 टेंटहुक पर थे, लेकिन उनके सामने वाले को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तुरंत वे मीठी मुस्कान बिखेर दी। यह ठीक है, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, येजिवेन ने मुस्कराते हुए कहा। हालांकि जितना अधिक उसने कहा, उतना ही असहज डॉन और डॉन को लगा। यदि आप वास्तव में खेद महसूस करते हैं तो मुझे भोजन कराएं, येजिवेन ने मुस्कराते हुए कहा। ठीक है, आपने कहा। नाराज मत हो, डॉन ने मुस्कराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ पहले से अलग था। स्कूली जीवन बहुत शांतिपूर्ण था। हर दिन वे इसी तरह के पथ के साथ आगे बढ़े। इसने येजिवेन को वसंत, गर्मी, शरद ऋतु या सर्दियों की परवाह न करते हुए एक छोटी सी इमारत में छिपने और एक हो जाने का विचार दिया। हालांकि खेती की दुनिया अभी भी उसके कारण लगातार खलबली मचा रही थी। अब मनुष्यों और फिर जानवरों के बीच संघर्ष को अनदेखा करते हुए पूर्व और पश्चिम के बीच संघर्ष व्याप्त था। हजारों वर्षों से चली आ रही नाराजगी को अब चंद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस बार पश्चिम के 2 दिग्गजों को शाही राजधानी में भारी नुकसान हुआ था। वे इसे कैसे जाने दे सकते थे? पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी वेटिकन इस बात पर चर्चा कर रहा था कि कैसे वे झांग परिवार को एक और पवित्र युद्ध शुरू करने के लिए एक कठोर सबक सिखाएंगे। यह कहा जा सकता है कि इसका कोई अंत नहीं था। 1000 साल से भी पहले उनके चेहरे पर बेरहमी से थप्पड़ मारे गए थे। अब वे इसे वापस लेना चाहते थे। जल्द ही येजिवेन को भी खबर मिली कि पवित्र चर्च पूर्वी अभियान की तैयारी के लिए हर जगह से जनशक्ति की तलाश कर रहा है। पवित्र चर्च की शक्ति बिशप और पोप के हाथों में केंद्रित नहीं थी, बल्कि उन बड़े कुलों के हाथों में भी थी, जो हजारों वर्षों से चले आ रहे थे और जिनके पास शक्ति और धन था जिसकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उसी समय पश्चिम की आधी से अधिक शक्ति इन परिवारों के हाथों में केंद्रित थी। पूर्व में एक शक्तिशाली अभियान को व्यवस्थित करने के लिए इन परिवारों का सहयोग अपरिहार्य था। यह खबर मिलने के बाद येजिवेन खुद को उपहास करने से रोक नहीं सकी। वे वास्तव में जीने से थक गए हैं। पुराने हिसाब चुकता करने का यह सही समय है। इस समाचार को प्राप्त करने के बाद येशिवेन ने बढ़त हासिल करने के लिए पहले हमला करने का इरादा किया और आसानी से पहले से पुराने स्को को व्यवस्थित किया।
उस समय उन्होंने कहा था कि पश्चिमी चर्च को एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा और अब उन्हें प्रतिशोध देने का समय आ गया है। उसने अपना हाथ कुछ ज्यादा ही फैला रखा था। यह सोचकर येज़ेवेन ने अब और नहीं झिझका और स्कूल से बाहर चली गई। येज़ेवेन, तुम कहाँ जा रही हो? उसके पीछे से भोर की आवाज आई। पिछले कुछ दिनों में येज़ेवेन के साथ उसके रिश्ते में पिछले मामले की वजह से काफी सुधार हुआ था। इसके बजाय वे अब उतने दूर नहीं रहे जितने पहले थे। येज़ेवेन के सामने डॉन ने भी अपना सारा अहंकार समेट लिया, जैसे कि वह एक साधारण लड़की हो। इससे कई लोग जो डॉन से परिचित थे अविश्वसनीय महसूस करने लगे। हालांकि डॉन के पास एक बर्फीला ठंडा व्यक्तित्व नहीं था और वह आमतौर पर हंसना और खेलना पसंद करती थी, उसने लड़कों से एक निश्चित दूरी बनाए रखी। इसने उन्हें उसके पास आने से रोका, मानो यह एक छिपी अस्वीकृति का रूप हो। फिर भी वो येज़ेवेन के बहुत करीब थी। इसने डॉन के कई प्रशंसकों को इतना उदास कर दिया कि वे खून की उल्टी करना चाहते थे। यह कोई और होता तो ठीक था, लेकिन येज़ेवेन ने पहले अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। एक शिक्षक भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था और वह सामाजिक विज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ में से एक था। उसे कोई खामी नजर नहीं आती थी। आखिरी बार अपने कौशल का प्रदर्शन करने के बाद स्कूल में उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। कई लड़कियों को चुपके से येज़ेवेन से प्यार हो गया था। येज़ेवेन की पारिवारिक पृष्ठभूमि थोड़ी हीन होने के अलावा उन्हें हर दूसरे पहलू में प्रिंस चार्मिंग के स्तर पर कहा जा सकता था। वे दोनों अक्सर एक साथ चलते थे, इसलिए उन्हें गोल्डन कपल के रूप में जाना जाता था। उनके प्रशंसकों के अलावा अन्य लोग उनके बारे में बहुत सोचते थे। हालांकि उनका रिश्ता कुछ ऐसा था जो केवल उन दोनों को ही सबसे अच्छा पता था। येज़ेवेन को आगे समझाने की जहमत नहीं उठाई जा सकती थी। जहां तक का सवाल है, किसी अज्ञात कारण से वह स्पष्टीकरण देने के लिए प्रकट नहीं हुई। इससे गलतफहमी और गहरी हो गई। चलो घर चलते हैं, मुझे कुछ काम है, येज़ेवेन ने कहा। यह 1000 साल पहले से अलग था। स्कूल अब अधिक खुले थे। जब तक कोई अपने क्रेडिट को अधिकतम करता है, अन्य आवश्यकताएं अधिक नहीं होती हैं। छात्रों का स्कूल में रहना भी जरूरी नहीं था। ओह, डॉन ने कहा, मेरे पास मूवी के 2 और टिकट हैं। ट्रांसफॉर्मर 526। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास समय है? भोर ने अपने निचले होंठ को काट लिया और उसने येज़ेवेन को एक शर्माते हुए चेहरे के साथ देखा। उसकी चमकदार आंखों की जोड़ी ने येज़ेवेन को देखा और हालांकि वह थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन वह शर्मीली नहीं थी। क्या इस मूर्ख को समझने से पहले मुझे इसे इतना स्पष्ट करने की आवश्यकता है? येज़ेवेन ने अपने दिल में हल्की सांस ली। प्यार के मामले में वह नौसिखिया नहीं था, तो डॉन के विचारों को वह कैसे नहीं समझ सका। हालांकि वह थोड़ा झिझक रहा था। बेशक मेरे पास समय है, मेरे वापस आने की प्रतीक्षा करो। येज़ेवेन ने लगभग तुरंत ही अपना निर्णय ले लिया। तो यह तय हो गया है। एक सकारात्मक उत्तर प्राप्त करने के बाद डॉन ने तुरंत एक उज्ज्वल और सुंदर मुस्कान प्रकट की। पीछे मुड़कर देखना और एक मुस्कान 100 आदमियों को आकर्षित करने के लिए काफी थी, और बस इतना ही। बेशक येज़ेवेन घर नहीं लौटी। स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी साधना शक्ति का एक हिस्सा अपनी अंगूठी से निकाल लिया और एक महान संत के रूप में परिवर्तित हो गए। उसने अपने प्रकाश के पंख फैलाए और तुरंत उड़ गया। उसने पश्चिम की ओर उड़ान भरी और उसका लक्ष्य पश्चिम में वेटिकन सिटी था। भले ही उनका कौशल अपने चरम पर नहीं था, फिर भी प्रकाश के पंखों की गति ने उन्हें वेटिकन के ऊपर आकाश में कुछ ही समय में पहुंचने की अनुमति दी। तुरंत उन्होंने एक शक्तिशाली पवित्र प्रकाश महसूस किया और विश्वास की शक्ति उनकी ओर बढ़ी। यह स्वर्गीय क्लेश के ऊपर नश्वर संसार की स्थूल शक्ति की तरह था। यह विश्वास की अनगिनत शक्तियों से निर्मित एक भयानक शक्ति भी थी। हालांकि नश्वर संसार की शक्ति की तुलना में विश्वास की शक्ति एक पूरी तरह से अलग प्रकार की शक्ति थी। पश्चिम में ऐसे कई लोग थे जो धर्म और ईश्वर में विश्वास करते थे, और वेटिकन सिटी वेटिकन का केंद्र और मुख्यालय था। विश्वास की सारी शक्ति अंततः यहाँ एकत्रित होगी। कुछ हजार वर्षों के बाद यहाँ आस्था की शक्ति अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी। 1000 साल पहले प्रलय के दौरान वेटिकन सिटी उन कुछ शहरों में से एक था जो पूरी तरह से संरक्षित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह वेटिकन का मुख्यालय था और इसे वेटिकन के अनगिनत विशेषज्ञों का संरक्षण प्राप्त था। येज़ेवेन ने प्रवेश करते ही लगभग एक मजबूत प्रतिकारक शक्ति महसूस की। यह प्रतिकारक शक्ति सामान्य लोगों द्वारा महसूस नहीं की जा सकती थी। हालांकि एक कृषक जितना अधिक शक्तिशाली था, उतना ही अधिक वे येज़ेवेन जैसे विधर्मी के प्रति विश्वास की इस शक्ति की प्रतिकारक शक्ति को महसूस कर सकते थे। यदि यह बुरे इरादों वाला विधर्मी था, तो वह एक पल में विश्वास की शक्ति से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। यह मूलभूत कारण था कि वेटिकन हजारों वर्षों से माउंट ताई की तरह स्थिर था। जब तक विश्वास की शक्ति प्रदान करने वाली परमेश्वर की सभी भीड़ें मर नहीं जाती, तब तक विश्वास की शक्ति अनंत होगी और इसे तोड़ना असंभव होगा। यह भी मौलिक कारण था कि वेटिकन हमेशा निडर रहा था। येज़ेवेन ने उपहास किया और उसके हाथ में परी की तलवार दिखाई दी।
लगभग एक पल में देवदूत की तलवार पर गिरी हुई परी की आभा बेतहाशा बह गई, जैसे कि उसे किसी प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा हो। यह तुरंत भड़क गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वेटिकन सिटी को किसी भीषण उकसावे का सामना करना पड़ा है। यह पूरी तरह पागल हो गया। पूरे शहर के ऊपर आकाश में विश्वास की शक्ति से गठित अनगिनत पवित्र प्रकाश एक पल में बह गया। एक लंबा इंद्रधनुष बना जो येक्षिवेन की ओर फूट पड़ा। येज़िवेन के हाथ में परी की तलवार ने थोड़ी सी भी कमजोरी नहीं दिखाई। एंजल की तलवार की सतह पर गिरी हुई धूसर ऊर्जा की एक धारा निकली, जिससे एक तलवार की रोशनी बन गई और तुरंत इन भागती हुई इंद्रधनुषी रोशनी से टकरा गई। गड़गड़ाहट, चौंकाने वाली टक्करों की एक श्रृंखला ने हिंसक विस्फोटों की एक श्रृंखला बनाई जो तुरंत आकाश में फट गई। नीचे वेटिकन सिटी के बहुत से लोग स्तब्ध थे और वे घबरा गए। हालांकि वेटिकन सिटी चर्च का शहर था, फिर भी यहाँ हर साल बहुत से लोग आते थे और बहुत से पर्यटक आते थे। वे साधारण लोग ही थे, हालांकि उनके पास कुछ मार्शल आर्ट थी। अंत में उन्होंने ऐसा चौंकाने वाला दृश्य कभी नहीं देखा था, खासकर जब से यह प्रसिद्ध पवित्र शहर था। यहाँ किस तरह के राक्षसों और भूतों ने गुस्ताखी करने की हिम्मत की। भले ही डाक पोप व्यक्तिगत रूप से आए, वे यहाँ मर जाएंगे। कई लोगों ने तुरंत ऊपर देखा और ऐसा चौंकाने वाला दृश्य देखा। आकाश में शून्य में दिखाई देने वाले 12 पंखों वाले देवदूत की एक स्पष्ट छवि थी। यह पौराणिक परी की छवि थी। हालांकि यह सामान्य स्वर्गदूतों से अलग था कि इसकी पीठ के पीछे के पंख बर्फ सफेद नहीं थे, बल्कि गहरे भूरे रंग के थे। उसके बाल भी गहरे भूरे रंग के थे और उसका पूरा शरीर गहरे भूरे रंग का था। जो लोग वेटिकन आ सकते थे वे या तो पादरी थे या ऐसे लोग जिन्हें मिथकों की कम से कम कुछ समझ थी। स्वाभाविक रूप से वे इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि गहरे भूरे पंखों वाले देवदूत का क्या मतलब है। यह पौराणिक गिरे हुए स्वर्गदूत थे जिन्होंने देवताओं के साथ विश्वासघात किया था। कई लोगों को लगा जैसे वे पागल हो रहे हैं। ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। हालांकि बहुत से लोगों का देवताओं में दृढ़ विश्वास था और उन्होंने कई चमत्कार देखे थे, फिर भी उन्होंने एक वास्तविक देवदूत को कभी नहीं देखा था। कहने की बात नहीं है, पौराणिक गिरे हुए स्वर्गदूत स्वर्गदूतों से भी दुर्लभ थे। क्या ऐसा हो सकता है कि मिथक और किंवदंतियां फिर से दुनिया में लौटने वाली हों? अन्यथा वेटिकन सिटी के ऊपर आकाश पर हमला करने वाला एक देवदूत क्यों होता? हे भगवान, क्या मैंने इसे गलत देखा? मैंने इसे गलत देखा होगा, अन्यथा मैं एक गिरी हुई परी को कैसे देख सकता था? शून्य से जोर की चीख आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किंवदंती यह थी कि स्वर्ग में सबसे सुंदर और शक्तिशाली दूत लूसीफर ने 1/3 स्वर्गदूतों को पवित्र पुत्र के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया था। अंत में सभी विद्रोहियों को नरक में गिरा दिया गया। यह पतित देवदूत का मूल था, लेकिन साथ ही पतित देवदूत भी पवित्र चर्च का निषेध था। केवल डार्क चर्च ने पतित स्वर्गदूतों की पूजा की। क्या ऐसा हो सकता है कि डार्क चर्च के लोगों ने यहाँ अपना रास्ता मार लिया हो? बहुत से लोग चौंक गए। हाल के वर्षों में डार्क चर्च की गतिविधियां अधिक से अधिक सार्वजनिक हो गई थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि डार्क चर्च ने बड़े पैमाने पर हमला किया हो? बहुत से लोग हैरान और डरे हुए थे। यदि वास्तव में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध होता तो यह उनके जैसे सामान्य लोगों के लिए एक आपदा होती। उन्होंने डार्क चर्च की क्रूर प्रतिष्ठा के बारे में भी सुना था। जब उन्होंने पतित देवदूत को देखा तो वे कैसे नहीं डर सकते थे? हालांकि बहुत से लोग अभी भी डरे हुए थे, वे उत्सुक भी थे। द फॉलन एंजल, जो केवल किंवदंतियों में दिखाई दिया था, वास्तव में वेटिकन के पवित्र शहर में दिखाई दिया था। यह बड़ी खबर थी। कई लोगों ने इसका सीधा प्रसारण करने के लिए अपने मोबाइल फोन भी चालू कर दिए। हालांकि उन्होंने जल्द ही पाया कि सिग्नल जाम हो गया था। वे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सके, इसे प्रसारित करना तो दूर की बात है। इस तरह की टक्कर में सभी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल तुरंत शून्य में बदल गए। बोल्ड फॉलन एंजल, पवित्र शहर में आपकी हिम्मत कैसे हुई? जोरदार चीख पुकार मच गई। आकाश में 1 दर्जन से अधिक आकृतियां धीरे धीरे दिखाई देने लगीं। वे सभी लाल रंग में कार्डिनल थे। यह लाइट क्यूरिया की शीर्ष शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। पिछली बार जब वे हुआक्सिया गए थे, वहां केवल 1 कार्डिनल प्रभारी था। अब यहां 10 से अधिक कार्डिनल थे। कोई कल्पना कर सकता है कि पवित्र शहर वेटिकन कितना शक्तिशाली था। नींव प्रकाशित हो चुकी है। वेटिकन की तुलना में 10 झांग परिवारों की शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती थी। वेटिकन की तुलना में झांग परिवार की नींव वास्तव में बहुत पीछे थी। वेटिकन बेहद समृद्ध था, जबकि झांग परिवार ने अभी अभी तेज लेन में प्रवेश किया था। कार्डिनल्स के चेहरे बहुत बदसूरत थे जब उन्होंने विशाल पतित देवदूत को देखा। इस दिन और उम्र में वास्तव में कोई था जिसने पवित्र चर्च वेटिकन के मुख्यालय पर सीधे हमला करने का साहस किया। हालांकि वे कम से कम निश्चित थे कि दूसरी पार्टी निश्चित रूप से पतित देवदूत नहीं थी। क्या मजाक! हालांकि उनका विश्वास दृढ़ था। वे इन सभी वर्षों में कार्डिनल बन गए थे और उन्होंने कभी भी एक तथाकथित देवदूत को नहीं देखा था। एक तथाकथित पतित देवदूत की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या मजाक!
उनकी उपस्थिति को देखते हुए आकाश में फॉलन एंजल शैडो ने एक भयावह मुस्कान दिखाई। एक कदम आगे बढ़ाते हुए एम्बर से संबंधित ऊर्जा और भी अधिक उग्र हो गई क्योंकि यह बाहर की ओर तरंगित हुई। आकाश अचानक फट गया। यह पता चला कि पतित परी जीवन में वापस आ गई थी। एक शक्तिशाली बल ने शून्य को हिला दिया और एक मूर्ति अचानक नीचे गिर गई। एक विशाल मूर्ति का इरादा अचानक एक पल में खत्म हो गया। इस मूर्ति ने एक पौराणिक नरक को एक फ्लैश में उड़ा दिया। यह एक सर्वोच्च मूर्ति तकनीक थी। यह फॉलन एंजल रेस के दुर्जय मार्शल आर्ट से संबंधित था। एंजल तलवार की टूल स्पिरिट इस समय जागृत हो गई थी। यह और भी दुष्ट हो गया था। बूम! मूर्ति की एक अनूठी इच्छा फूट पड़ी। आकाश और पृथ्वी को भेदते हुए सीधे वेटिकन पर हमला किया। यह वह शक्ति थी जो मृत्यु की राख से संबंधित थी। सब कुछ त्याग देने का निश्चय इस समय पूरी तरह से प्रदर्शित हो गया था। गड़गड़ाहट। वेटिकन के ऊपर आसमान में फिस्ट एंड ब्लास्ट के रूप में एक हिंसक विस्फोट सुना गया था। फिर विश्वास की शक्ति की असंख्य मात्रा एक पल में फूट पड़ी। इस दुर्जय मूर्ति के इरादे ने लगभग भौतिक नरक को बाहर रोक दिया। दूर से आसमान कांपता हुआ महसूस कर सकता था। आसपास की जमीन अचानक उखड़ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह उस भयानक शक्ति के दबाव को सहन नहीं कर पा रहा हो। उस रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव से कुचले हुए पत्थर आकाश में सर्वत्र उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कयामत का दिन आ गया हो। दूर से देखने पर यह नज़ारा और भी चौंकाने वाला था। उज्ज्वल और सुनहरा वेटिकन एक पौराणिक स्वर्ग जैसा था। मंद मंद भजन गाए जा रहे थे और अनगिनत देवदूत आकाश में फड़फड़ा रहे थे। ऐसा नहीं था कि वे चीजें देख रहे थे। इसके बजाय ये स्वर्गदूत अनगिनत लोगों के विचार थे। अनगिनत वर्षों के बाद वे स्वर्गदूतों में परिवर्तित हो गए थे। वे आमतौर पर वेटिकन में हर जगह छिपे रहते थे, लेकिन अब वे सभी एक झटके में प्रकट हो गए थे। वे जोर जोर से जप कर रहे थे, हर सुंदर चीज की प्रशंसा कर रहे थे। यह वास्तव में पौराणिक स्वर्ग से अलग नहीं था। यह पवित्र और विशाल था। और स्वर्ग के ऊपर वह नरक टूटकर गिरा। आकाश में अंतहीन बुराई और शैतानची उठ रही थी। भीतर से विलाप करने वाले दैत्यों की लहरें आईं, सबको बता रही थीं कि यह एक अंतहीन नरक है। हर कोई यहाँ से शक्तिशाली दुष्ट शक्ति को देख सकता था। अनगिनत शक्तिशाली काले जानवर दहाड़ते हैं। उनके आंकड़े थोड़े स्पष्ट थे और यह बेहद भयानक था। स्वर्ग और नरक का टकराव अंतहीन था। स्वर्ग और नरक पृथ्वी पर प्रकट हो चुके थे। ऐसा दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। बहुत से डरपोक और ईमानदार लोग पहले ही जमीन पर घुटने टेककर प्रभु से क्षमा की भीख मांगते हुए प्रार्थना कर चुके थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें माफ करने की क्या जरूरत है। बूम! एक और जोर की दहाड़ सुनाई दी। सभी ने केवल यह देखा कि आकाश में प्रतीत होने वाला अंतहीन नरक अचानक बिखर गया। अनगिनत हाउलिंग राक्षस एक पल में पूरी तरह से चूर चूर हो गए, पूरी तरह से नरक के साथ साथ राख में बदल गए। स्वर्ग जीत गया है। निश्चित रूप से बुराई न्याय को नहीं हरा सकती। भगवान वास्तव में अजेय हैं। मैं पापी हूँ। मुझे वास्तव में संदेह था कि क्या भगवान अभी जीत सकते हैं। मैं वास्तव में मरने के लायक हूँ। एविल फॉलन एंजल, पीड़ित होने के लिए अपने नरक में वापस जाओ। आकाश में शैतानची तुरंत पवित्र प्रकाश द्वारा शून्य में बदल गया। शापित पतित देवदूत, मरो! अचानक एक जोर की गर्जना सुनाई दी। सभी ने केवल यह देखा कि दर्जनों शक्तिशाली लाल पहने वाले आर्कबिशप सेना में शामिल हो गए और पवित्र प्रकाश की एक विशाल किरण को विस्फोट कर दिया। किरण आकाश में चुभ गई और तुरंत आकाश में पतित देवदूत की ओर बढ़ी। बूम! जहां जहां से वह गुजरा वह बिखर गया और अराजकता में बदल गया। हालांकि प्रकाश की यह विशाल किरण आकाश से गुजरी और शक्तिशाली पतित देवदूत बिना किसी निशान के गायब हो गया। क्या चल रहा है? वह दुष्ट पतित देवदूत कहाँ है? क्या चल रहा है? वह अचानक कैसे गायब हो गया? वह शैतान पतित देवदूत मर चुका होगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई वेटिकन के पवित्र शहर में प्रकट होने की? बहुत से लोग हैरान थे, लेकिन वे एक के बाद एक कोसने लगे। यह ऐसा था मानो पतित देवदूत को कोसने से उन्हें प्रभु की स्वीकृति प्राप्त करने और स्वर्ग में चढ़ने की अनुमति मिल जाएगी। हालांकि उन लाल वस्त्रों वाले आर्चबिशप को इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनाया गया था। वे बस विश्वास नहीं करते थे कि तथाकथित पतित देवदूत प्रकट हुए थे। क्या मजाक! उन्होंने पहले कभी किसी देवदूत को देखा भी नहीं था। पतित देवदूत की तो बात ही छोड़िए। पतित देवदूत को नियंत्रित करने वाले पर्दे के पीछे कुछ बल होना चाहिए। शैतान क्यूई का अभी अभी गायब होना बहुत असामान्य था। जब पवित्र प्रकाश द्वारा सभी शैतान क्यूई को धो दिया गया तो नीला आकाश साफ हो गया। अचानक उन्हें अपने सामने एक आकृति खड़ी मिली। यह सियान लबादा पहने एक युवक था जो बीच हवा में खड़ा था। अचानक वे सतर्क हो गए। उनका मानना कि भले ही महान पतित देवदूत वास्तव में मौजूद हों, वे इसे विस्फोट करने में सक्षम होंगे और सभी दुष्ट अस्तित्वों का सफाया कर देंगे। हालांकि यह पूर्वी युवक अभी भी इस तरह की शक्ति के तहत आकाश में लंबा खड़ा होने में सक्षम था। स्वाभाविक रूप से वे अच्छी तरह जानते थे कि इसका क्या अर्थ है। आप कौन हैं?
लाल वस्त्र पहने एक आर्चबिशप ने पूछा। येज़िवेन ने उपहास किया और कहा, क्या तुमने मेरे साथ परेशानी का पता लगाने के लिए पूर्व में एक अभियान पर जाने की योजना नहीं बनाई थी? अब तुम्हें पूर्व में एक अभियान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ हूँ। आप झांग परिवार के हैं। झांग रुई। इस समय लाल वस्त्र वाले आर्कबिशप में से एक को अचानक याद आया। क्या यह पौराणिक महान दानव नहीं था कि वे पूर्व की ओर एक अभियान पर जाना चाहते थे? सौभाग्य से परमधर्मपीठ शक्तिशाली था। हालांकि झांग परिवार में बहुत से लोग नहीं जानते थे कि येज़िवेन झांग रुई थे। आखिरकार यह कुछ ऐसा था जो बहुत समय पहले हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका पता लगाने के तरीके खोजे। हालांकि भले ही वे यह जानते हों, यह बेकार होगा। वे येज़िवेन के वास्तविक अनुभव को कभी नहीं जान पाएंगे। तुम दानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेटिकन में आने की? एक शक्तिशाली लाल वस्त्रधारी आर्चबिशप पूरी तरह से पागल हो गया। यह दानव और उसके सामने शैतान था जिसने उनके शक्तिशाली पादरियों को रहस्यमय शाही राजधानी में नष्ट कर दिया था। राक्षस, आपने जो किया है उसकी तुलना में मैं पहले से ही दयालु माना जाता हूँ। आपको आभारी होना चाहिए कि मैं आपके साथ परेशानी की तलाश में नहीं गया। पूर्व में एक अभियान पर जाने के लिए लोगों से संपर्क करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? येज़िवेन उपहास किए बिना नहीं रह सकी। ये लोग केवल अपनी गलतियों के लिए दूसरों पर आरोप लगाना जानते थे। वे अपनी गलतियों को कभी नहीं देखेंगे। यदि उन्होंने अपने हाथ बहुत दूर न फैलाए होते तो उस दिन अनर्थ न होता। चूंकि तुम मेरे साथ परेशानी देखना चाहते हो तो मुझे दोष मत दो। येज़िवेन की आंखें मारने के इरादे से भरी हुई थीं। वह कभी भी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो शांत होकर बैठते और मृत्यु की प्रतीक्षा करते। चूंकि दूसरे पक्ष का इरादा उसके साथ परेशानी निकालने का था तो वह विनम्र नहीं होगा। उस दिन मैंने कहा था कि आपके लाल वस्त्र वाले आर्चबिशप के मूर्ख और नीच व्यवहार के कारण परमधर्मपीठ बड़ी परेशानी में होगा। आज मैं आपको प्रतिशोध दूंगा। यदि इसके लिए नहीं तो आप नहीं जान पाएंगे कि संयम क्या है। येज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। उसका लहजा अतुलनीय रूप से ठंडा था, मानो वह मृत्यु का देवता हो जिसने उसे नरक से बाहर निकाला हो। बूम! उनका शरीर उस शक्तिशाली शक्ति से प्रस्फुटित हुआ जो शीर्ष महान ऋषि की थी। भयानक आभा ने आकाश के गुंबद को चमकीले सुनहरे रंग में चमकते हुए संक्रमित कर दिया। यह यहाँ के पवित्र शहर के रंग से बिल्कुल अलग था। यह एक अद्वितीय दिव्य प्रतिभा थी जो केवल उन्हीं की थी। बजना! लंबी तलवार तुरंत टकरा गई और अंतहीन राक्षसी ऊर्जा के साथ एक अद्भुत तलवार की रोशनी फूट पड़ी। यह आकाश में छेद कर सीधे वेटिकन के पवित्र शहर की ओर गिर गया। रुकना! लाल वस्त्र पहने आर्चबिशप दहाड़ रहे थे। ये लाल कपड़े वाले आर्कबिशप जल्दी से हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए और संयुक्त रूप से एक शक्तिशाली अवरोध स्थापित किया। अगर सबकी आंखों के सामने येज़िवेन का हमला सफल हो जाता है तो यह भयानक होगा। बूम! एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और तलवार की रोशनी ने सीधे बैरियर पर बमबारी की, जिससे एक आश्चर्यजनक उन्माद फैल गया। बचाव के लिए 1 दर्जन से अधिक महान संत सेना में शामिल हुए। ऐसा लाइनअप वास्तव में काफी आश्चर्यजनक था, लेकिन येज़िवेन के सामने यह स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था। मंत्रमुग्ध करने वाली बाधा जिसे उन्होंने संयुक्त रूप से व्यवस्थित किया था, आसानी से येज़िवेन की तलवार के हमले से टूट गई थी। सौभाग्य से येज़िवेन की तलवार की रोशनी भी जादू की बाधा को पार कर गई, लेकिन उसमें पर्याप्त ताकत नहीं थी। तो यह हवा में फैल गया। ठंडा आकाश, मंद धूप और आकाश में अनगिनत दानव आभा उमड़ रहे थे। यह पवित्र प्रकाश के विपरीत अधिक स्पष्ट था। मारना! एक शक्तिशाली लाल कपड़े पहने आर्कबिशप येज़िवेन के सामने दौड़ा। वह लाल कपड़े पहने आर्कबिशप से भी अधिक अत्याचारी था जो उस दिन शाही राजधानी में गया था। उसने विश्वास के बल पर पैर रखा और पल भर में उड़ गया। उसने गुस्से में येज़िवेन पर हमला किया और दुनिया तेजी से बदल गई। वह एक बड़ी हत्या के इरादे से दौड़ा। ऐसा हमला बेहद हिंसक था। उसका चेहरा भयावह रूप से ठंडा था। येज़िवेन की पहचान जानने के बाद वह जानता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति कोई अज्ञानी चींटी नहीं थी जिसने वेटिकन को भड़काने की हिम्मत की, बल्कि वास्तव में एक शक्तिशाली पागल आदमी था। उससे आसानी से निपटा नहीं जा सकता था, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और एक पल में येज़िवेन की तरफ झपटा। बूम! उन्होंने एक मुक्का भी मारा। मुट्ठी का इरादा विकृत था, एक विशाल पहाड़ की तरह, और येज़िवेन की ओर फट गया। येज़िवेन उसे ऐसा अवसर कैसे दे सकती थी? उसने अपने हाथ फैलाए और थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। उसकी हथेली शून्य हो गई। यह बहुत भयानक था। इसने सीधे मुट्ठी के इरादे को मौके पर ही तोड़ दिया और फिर लाल कपड़े पहने आर्कबिशप के शरीर पर गिर गया। लाल कपड़े पहने आर्कबिशप के शरीर का आधा हिस्सा येज़िवेन द्वारा तोड़ा जाने वाला था। उसकी आधी खोपड़ी टूट गई थी और उसका आधा शरीर फट गया था। खून बह निकला और यह एक दुखद दृश्य था। लाल कपड़े पहने आर्चबिशप चिल्लाया और बार बार पीछे हट गया। वह येज़िवेन के थप्पड़ से लगभग मर ही गया था। वह आखिरकार समझ गया कि लाइट एंड डार्कनेस चर्च क्यों सेना में शामिल हो गए लेकिन इंपीरियल कैपिटल में मर रहे थे।
यह आदमी इंसानी खाल में एक राक्षस था। वह बहुत भयानक था। उसके चेहरे से एक भयानक और भयानक अभिव्यक्ति प्रकट हुई। अगर उसने अंतिम क्षण में हमले को रोकने के लिए विश्वास की शक्ति को आकर्षित नहीं किया होता तो शायद वह येज़िवेन द्वारा एक पल में मारा गया होता। तार्किक रूप से कहा जाए तो उनकी ताकत में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। उनके साधना क्षेत्र समान थे, तो उनके युद्ध कौशल में इतना आश्चर्यजनक अंतर कैसे हो सकता है? एक दुर्जय अभ्यासी के लिए यह सबसे दुखद बात थी। हालांकि येज़िवेन के हाथों दुखद रूप से मरने की तुलना में जीवित रहना बहुत बेहतर था। येज़िवेन की आंखें अतुलनीय रूप से गहरी थीं, जैसे उनमें कोई ज्योति टिमटिमा रही हो। दूसरे लाल वस्त्रधारी आर्चबिशप भी हैरान रह गए। ऐसा कहा जा सकता है कि वे येज़िवेन को बहुत महत्व देते थे। यह भी कहा जा सकता था कि येज़िवेन से निपटने के लिए उन्होंने कई लोगों से सांठगांठ भी की थी। अगर वे येज़िवेन से नहीं डरते तो उन्हें इतनी ताकतों के साथ सांठगांठ करने की क्या जरूरत थी? केवल पवित्र चर्च की सेना ही 10 झांक परिवारों को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन उन्हें अब भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतना मजबूत होगा। वह एक राक्षस है जो नरक से बाहर रेंगता है, सबसे दुष्ट राक्षस। कुछ लाल वस्त्र पहने आर्चबिशप ने येज़िवेन की ओर इशारा किया और दहाड़े, इस लानत दानव को भगवान के पास पश्चाताप करने के लिए भेजें। उन्होंने शोर मचाया और येज़िवेन पर हमला कर दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि 1 दर्जन से अधिक अत्याचारी महान संतों की शक्ति कितनी भयानक थी। आसमान फटा और धरती फटी। उबलता हुआ दृश्य था। सुनहरी पवित्र रोशनी ने आकाश को रोशन किया और सब कुछ पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। हालांकि येज़िवेन कैसे डर सकती थी? वह सीधे मौके पर पहुंचे और इन लाल वस्त्रों वाले आर्कबिशप के बीच पहुंचे। बूम! गड़गड़ाहट की आवाज का एक और धमाका हुआ। शक्तिशाली झटके की लहर ने पहले ही आकाश को कांपने का कारण बना दिया था। वेटिकन पर जादू भी परत दर परत ढहता जा रहा था। विधर्मी, यह ऐसी जगह नहीं है जहां आप अत्याचारी व्यवहार कर सकें। एक लाल वस्त्रधारी आर्चबिशप दहाड़ा। नीचे अनगिनत विश्वासी इस दृश्य को देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि भयानक विधर्मी वास्तव में अपनी ताकत से इतने सारे लाल वस्त्र वाले आर्कबिशप का मुकाबला कर सकता है, तो वे पहले ही चौंक गए। पवित्र चर्च में लाल पहने वाले आर्कबिशप की स्थिति पोप के बाद दूसरे स्थान पर थी। यह कहा जा सकता है कि वे पवित्र चर्च में विश्वास के सबसे बड़े स्रोत थे। लेकिन अंत में वे एक युवा विधर्मी के लिए कुछ नहीं कर सके। यह कैसी भयानक स्थिति थी! लाल वस्त्र पहने आर्चबिशप ने येज़िवेन को घेरने के लिए अपने सभी हथकंडे अपनाए। 1 दर्जन से अधिक लोगों ने आकाश और पृथ्वी को ढहा दिया। भूतों ने हाहाकार मचाया और भेड़ियों ने हाहाकार किया। तारों ने अपनी चमक खो दी और पूरी आकाशगंगा धुंधली हो गई। येज़िवेन न तो धीमे थे और न ही चिंतित थे। किसी भी तरह का हमला उसकी उंगलियों पर कहा जा सकता था। जरा भी कठिनाई नहीं हुई। उसने 1 दर्जन से अधिक लाल वस्त्रधारी आर्चबिशप के हमलों को बार बार रोका। हर कोई अवाक रह गया और उनके चेहरों पर अविश्वास के भाव थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक रास्ता निकाला। उन्होंने अतुलनीय क्रूरता के साथ पवित्र प्रकाश को नष्ट कर दिया। फिर वह एक लाल वस्त्रधारी आर्चबिशप के सामने दौड़ा और अपने पंजों से पकड़ लिया। न्याय के पवित्र पंजा ने दुनिया में सभी अन्याय का न्याय किया। लाल लबादे वाले आर्चबिशप का पंजा ठीक उसी जगह पर घुस गया। लाल वस्त्र पहने आर्चबिशप का चेतना का सागर प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहा था। वो लगातार दर्द से चिल्लाता रहा और संघर्ष करना चाहता था, लेकिन वो येज़िवेन की पकड़ से मुक्त नहीं हो सका। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अभी तक पोप नहीं बना हूं। मैं यहाँ कैसे मर सकता हूं? उन्होंने लगातार संघर्ष किया, लेकिन दुर्भाग्य से परिणाम शुरू से ही तय हो गया था। इसे बदलने का कोई तरीका नहीं था। उसका जीवन तेजी से बह गया और उसका पूरा शरीर एक पल में फट गया, खून की बारिश में बदल गया। येज़िवेन के सामने वो बहुत कमजोर था। अन्य लाल वस्त्रधारी आर्चबिशप इस दृश्य को देखकर और भी उन्मादी हो गए। हालांकि उनके पास आमतौर पर सभी प्रकार के गंदे विचार हो सकते हैं, इस समय वे सभी पवित्र भूमि को अपने हृदय में घेर रहे थे। वे और भी पागल और शांत हो गए और उनके दिलों में हत्या का इरादा तेज हो गया। वे साधारण कृषकों से आर्चबिशप के पद तक कदम दर कदम चढ़ने में सक्षम थे। उनका दिमाग लंबे समय से बहुत दृढ़ था। हालांकि वे येज़िवेन के सामने पूरी तरह से असहाय थे। इससे वे बहुत क्रोधित हुए, लेकिन साथ ही बहुत शक्तिहीन भी हो गए। साथ ही उन्होंने यह भी महसूस किया कि उनके सामने जो लड़का था वह शायद कोई साधारण चरित्र नहीं था। यदि वे सब कुछ नहीं करते तो वे उनके विरोधी बिल्कुल नहीं हो सकते थे। पवित्र हथियार बुलाओ। उन्होंने हाथ मिलाया, गर्जना की और आह्वान किया। अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान बिखर गया। एक लंबा भाला आसमान से बह गया। लंबे भाले से एक भयानक शक्ति निकली और येज़िवेन की ओर जा घुसी। मरो, विधर्मी! लॉन्गिनस के भाले के फैसले को स्वीकार करो। यह लंबा भाला पवित्र हथियार था जिसने मिथकों और किंवदंतियों में भगवान को मौत के घाट उतार दिया था।
यहाँ तक पौराणिक भगवान को भी चाकू मारकर मार डाला गया था। जिसके पास यह लंबा भला होगा वह अजेय और अजेय होगा। सभी के साथ कई लोगों ने वास्तव में लोंगिनस के भले को एक बकवास किंवदंती माना था। कोई नहीं जानता था कि ईश्वर है या नहीं, उस लंबे भले की तो बात ही छोड़िए। लेकिन अब वेटिकन ने सभी को यह बताने के लिए नंगे तथ्यों का इस्तेमाल किया था कि पौराणिक लंबे भाले का अस्तित्व था। लोंगिनस का भाला जंग लगा हुआ था, ठीक लोहे से बने लंबे भाले की तरह। यदि यह शक्तिशाली शक्ति के लिए नहीं था तो शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि यह वेटिकन का पौराणिक पवित्र हथियार था। इसके अलावा लोंगिनस का यह भाला बहुत शक्तिशाली था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे आम लोग नियंत्रित कर सकते थे। यहाँ तक लाल वस्त्र धारण करने वाले आर्चबिशप को भी इस पवित्र हथियार को बुलाने के लिए सेना में शामिल होना पड़ा। बजना महत्वपूर्ण क्षण में येज़िवेन ने अपना हाथ उठाया और इस पवित्र भाले के अचानक हमले को रोक दिया। एक नज़र में उसने देखा कि इस पवित्र भाले की गुणवत्ता देवदूत की तलवार से कम नहीं थी। हालांकि यह कोई दैवीय उपकरण नहीं था, फिर भी उसे डर था कि इसकी भी एक महान उत्पत्ति थी। वेटिकन के पौराणिक भगवान, यदि वे वास्तव में अस्तित्व में थे तो शायद बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे। लेकिन इस समय येज़िवेन इस पर ध्यान देने के मूड में नहीं थी। पवित्र भाले को दूर ले जाने के बाद उसने तुरंत पलटवार किया और एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। दफन तलवार तकनीक। तलवार प्रकाश विशाल आकाश को पार कर गया और स्वर्ग की तिजोरी को भेदते हुए आकाश में चढ़ गया। यह जितना लंबा लड़ा उतना ही बड़ा होता गया। यह एक छोटे से पहाड़ की तरह था और फिर यह लोंगिनस के भाले पर फटा और फूटा। टकराना। पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली टक्कर के साथ स्वॉर्ड ऑफ एंजल्स और स्पीयर ऑफ लोंगिनस में भयंकर टक्कर हुई। भयानक लहरें जो सीधे उठी थीं, दूर के पहाड़ों को उड़ा ले गईं। कोई नहीं जानता था कि नीचे वेटिकन सिटी के जादू की कितनी परतें टूट चुकी हैं। यह बस दुनिया का एक महान हथियार था। थम्प थम्प थम्प। येज़िवेन कुछ कदम पीछे हटी। हालांकि स्वॉर्ड ऑफ एंजल्स की अधिकांश ऊर्जा उसके द्वारा आपूर्ति नहीं की गई थी, फिर भी उसके शरीर पर पीछे हटने का बल टूट गया। इसने उसे कुछ कदम पीछे कर दिया और उसकी छाती भरी हुई महसूस हुई। यह पहली बार था और वह थोड़ा शर्मिंदा दिखे। लेकिन उसकी तुलना में लाल कपड़े पहने आर्चबिशप और भी दयनीय थे। उन्होंने मुंह भर खून उगल दिया और उड़ते हुए भेजे गए। उनमें से केवल एक दर्जन ही बमुश्किल लोंगिनस के भाले को संचालित कर सके। यह कहा जा सकता है कि यह पहले से ही बहुत कठिन था। येज़िवेन के साधनों के बिना वे तुरंत येज़िवेन द्वारा घायल हो गए। इस समय आकाश में लोंगिनस के भाले का प्रकाश धीरे धीरे मंद हो गया। यह लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया था और हथियार की भावना को जगाने का समय नहीं था। एक पल में उसी गुणवत्ता के स्वॉर्ड ऑफ एंजल्स के साथ एक चौंकाने वाली टक्कर हुई और इसकी रोशनी तुरंत मंद हो गई। और जैसे ही लाल कपड़े पहने आर्चबिशप उड़ाए जाने के बाद ऊपर देखने वाले थे, उन्होंने अचानक एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वे डर से कांपने लगे। उसके बाद शापित विधर्मी ने अपने शरीर को स्थिर कर लिया। उसने सीधे एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और फिर एक हाथ से लोंगिनस के भाले को पकड़ लिया। उनके दिल में अचानक एक बुरी भावना उभरी। यदि वह वास्तव में सफल हो गया तो भविष्य में क्या होगा? यह बस पागलपन था, लेकिन वे इसे रोक नहीं सके। वे केवल बेबसी से देख सकते थे जब येज़िवेन ने लोंगिनस के भाले को पकड़ लिया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यद्यपि लोंगिनस का भाला वेटिकन में सबसे शक्तिशाली पवित्र उपकरण नहीं था, लेकिन इसमें सबसे शक्तिशाली आक्रमण शक्ति थी। इसे वेटिकन का सबसे तेज भाला कहा जा सकता है, जो सभी दुश्मनों को भेदने में सक्षम है। जैसे ही येज़िवेन का हाथ लोंगिनस के भाले को छूने वाला था, लोंगिनस का भाला तुरंत तेज रोशनी के साथ फूट पड़ा। अनगिनत कानून भगोड़े बन गए और फूट पड़े। येज़िवेन को पूरी तरह से मारने की कोशिश में उसकी ओर दौड़ पड़े। येज़िवेन के शरीर से एक शक्तिशाली शक्ति निकली और दानव बेकनिंग बैनर अचानक उसके शरीर से निकल गया। एक पल में, इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, लोंगिनस का भाला दब गया। पवित्र उपकरण की भयानक शक्ति के सामने लोंगिनस का भाला भी इसका सामना नहीं कर सका। इसे तुरंत दबा दिया गया और सभी हमले शून्य में बदल गए। फिर येज़िवेन ने अपने हाथ में लोंगिनस के भाले को सफलतापूर्वक पकड़ लिया और दिव्य सम्राट हथियार शोधन तकनीक को लगातार संचालित किया। यह वास्तव में हथियार सम्राट की हथियार शोधन तकनीक होने के योग्य था। इसमें अंतहीन रहस्य थे और इसने उसे एक पल में लोंगिनस के भाले को शांत करने की अनुमति दी। हालांकि लोंगिनस के भाले में एक शक्तिशाली इच्छाशक्ति थी, लेकिन जब तक यह एक जादू का उपकरण था तब तक यह बच नहीं पाएगा। इस समय लाल कपड़े पहने आर्चबिशप भी अचंभे में पड़ गए। वे पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए, जैसे कि उन्होंने दुनिया की सबसे अविश्वसनीय चीज देखी हो। यह हजारों वर्षों से वेटिकन का पवित्र उपकरण था। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी जहां वास्तव में किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा इसे वश में किया गया हो। हालांकि येज़िवेन ने केवल लोंगिनस के भाले को शांत किया था और अभी इसे परिष्कृत करना बाकी था। यह उनके लिए पहले से ही काफी चौंकाने वाला था। यह बस उनकी सामान्य समझ को तोड़ रहा था।
दुनिया छोड़ने से पहले भगवान द्वारा वेटिकन के लिए छोड़े गए पवित्र उपकरण को वास्तव में एक दिन किसी ने वश में कर लिया था। इस समय उन्हें वास्तव में खून की उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। लॉन्गिनस के भाले को शांत करने के बाद येज़िवेन ने उसे अपनी अंगूठी में रख लिया। हालांकि यह त्यानयुवान मिरर नहीं था, लेकिन यह अब उसके लिए पर्याप्त से अधिक था। मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास और क्या तरकीबें हैं, तू ज़िवेन ने उपहास किया, लेकिन उसने कोई चाल नहीं चली। इसके बजाय उन्होंने वेटिकन सिटी में देखा। विधर्मी, अब तुम्हारे पीछे हटने में देर नहीं हुई है। वेटिकन से एक आकृति निकली। यह एक बूढ़ा व्यक्ति था जो 70 या 80 के दशक का लग रहा था। वह पोप के शाही वस्त्र पहने हुए था और सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उनके पास दुनिया में एक सम्राट की महिमा थी, शायद इससे भी ज्यादा। उनका प्रताप इन लाल वस्त्रों वाले आर्चबिशपों से भी ऊपर था। इस व्यक्ति की पहचान भी स्पष्ट थी। येज़िवेन ने लगभग तुरंत पहचान लिया कि यह बूढ़ा व्यक्ति वेटिकन सिटी का वर्तमान सर्वोच्च शासक, पापल राज्य का पोप होना चाहिए। निस्संदेह कार्डिनलों की तुलना में पोप सच्चा शासक था। यहाँ तक पश्चिम की कई शक्तिशाली ताकतें भी कमोबेश वेटिकन से जुड़ी हुई थीं और उससे बंधी हुई थीं। यहाँ तक अगर पोप थे तब भी वे वेटिकन सिटी होंगे। आप सभी पोप होंगे जो पोप थे, जो उसमें थे, जो थे का तू ज़िवेन ने उपहास किया और कहा। वह था जो वास्तव में यहाँ चीजें बेचने में बेशर्म था। इसके विपरीत वेटिकन के लोगों को सावधान रहने की जरूरत थी। येज़िवेन ने पोप की ओर देखा। लाल कपड़े पहने आर्चबिशप की तुलना में पोप वास्तव में अधिक शक्तिशाली थे। चाहे वह उनकी आभा थी या शक्ति, वे शायद शिखर पर पहुंच गए थे, साधारण महान संत के स्तर से बहुत आगे। जिद्दी मूर्ख, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति पूर्वी भूमि में कब प्रकट हुआ। यह वह स्थान नहीं है जहां तुम पूर्वी भूमि के अभ्यासी अहंकारी हो सकते हो, पोप ने हल्के से कहा। तो आपको लगता है कि पूर्वी भूमि एक ऐसी जगह है जहां आप अभिमानी हो सकते हैं? आपने व्यक्तिगत रूप से लोगों को मेरे भतीजे को स्वर्गीय क्लेश को पार करने से रोकने के लिए भेजा था। मुझे रोकने के लिए आपने झांग परिवार का उपयोग करते हुए सबसे घृणित साधनों का भी इस्तेमाल किया, मुझे धमकी। मैंने उस समय कहा था कि परमधर्मपीठ बहुत संकट में होगा। क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था? येज़िवेन जल्दी में नहीं थी। उसने बस पोप की तरफ देखा और मुस्कराते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम शैतान में इतनी गहराई तक डूबे हो कि बचाए नहीं जा सकते। अगर ऐसा है तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो, पोप ने ठंडेपन से कहा। उसकी धुंधली आंखों ने येज़िवेन को ऐसे देखा जैसे वह किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। भगवान ने कहा, प्रकाश होने दो, तो प्रकाश है। एक जोर की चीख के साथ स्वर्ग और पृथ्वी ने रंग बदल दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक अदृश्य शक्ति ने तुरंत येज़िवेन को दबा दिया। महान भविष्यवाणी तकनीक, यह फिर से महान भविष्यवाणी तकनीक थी। ये पहली बार नहीं था जब येज़िवेन ने भविष्यवाणी की महान तकनीक का सामना किया था। स्वाभाविक रूप से वह इससे अपरिचित नहीं था। हालांकि लाल कपड़े पहने आर्कबिशप की तुलना में पोप की महान भविष्यवाणी तकनीक स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली और शुद्ध थी। दोनों को एक अलग स्तर पर भी कहा जा सकता है। हालांकि जब तक यह महान भविष्यवाणी तकनीक थी, यह येज़िवेन पर काम नहीं करेगी। यह एक पल में बिना किसी निशान के गायब हो गया। महान भविष्यवाणी तकनीक का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। येज़िवेन धीरे धीरे आगे बढ़ी। पोप को आश्चर्य नहीं हुआ, वह बस सिकुड़ी। उन्हें उस युद्ध का समाचार मिल ही चुका था। किंवदंती के अनुसार येज़िवेन ने भविष्यवाणी की महान तकनीक की परवाह नहीं की। ऐसा लगता था कि महान भविष्यवाणी तकनीक, जो हमेशा सफल रही थी, उस पर अप्रभावी थी। हालांकि वह इसके लिए पहले से ही तैयार थे। वह इसे अनिच्छा से आजमाना चाहता था। ऐसा लगता था कि इस व्यक्ति के पास महान भविष्यवाणी तकनीक को अवरुद्ध करने का कोई तरीका है। आखिरकार महान भविष्यवाणी तकनीक ने हमला करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का इस्तेमाल किया। अंत में यह ऐसी ऊर्जा नहीं थी जिसे पोप नियंत्रित कर सके, इसलिए उसके पास इससे निपटने का कोई तरीका नहीं था। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह बहुत स्पष्ट था कि उसके सामने विधर्मी सबसे भयानक प्रतिद्वंद्वी था जिसका सामना उसने तब से किया था जब से उसने साधना शुरू की थी। यहाँ तक डाक पोप की भी उनसे तुलना नहीं की जा सकती थी। कम से कम उसने उसे इतना भयानक दबाव तो नहीं दिया। इस भावना का वर्णन करना बहुत कठिन था। इसने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह नदी पार कर रहे एक क्रूर अजगर का सामना कर रहा हो। उसने हाथ फेरा तो एक शास्त्र प्रकट हुआ। उसने अचानक उसे खोल दिया। तुरंत ही शास्त्र से एक अकल्पनीय ऊर्जा फूट पड़ी। यह आकाश में उड़ गया, आकाश को मिटा दिया और पृथ्वी को ढक लिया। एक पल में इसने एक अजेय गुप्त तकनीक बनाई और येज़िवेन को दबा दिया। इस तरह की भयानक ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी में प्रवेश कर गई। यह वास्तव में वेटिकन सिटी में विश्वास की शक्ति के साथ प्रतिध्वनित हुआ। उसकी शक्ति में वृद्धि हुई और वह और भी भयानक शक्ति के साथ फूट पड़ा। एक पल में असीम तारों वाला आकाश बिखर गया और दुनिया थर्रा उठी। यह एक अतुलनीय शक्तिशाली ऋषि उपकरण था।
यह ऐसा था जैसे कोई वास्तविक ऋषि पुनर्जीवित हो गया हो। वेटिकन हजारों सालों से पश्चिम में मजबूती से खड़ा होने में सक्षम था, तो जरा भी फाउंडेशन कैसे नहीं होगा। यह इस बार पूरी तरह से परिलक्षित हुआ। विधर्मी, मरो, यह पवित्र बाइबल की शक्ति है। कोई भी पवित्र बाइबल की शक्ति का विरोध नहीं कर सकता। पोप दहाड़ा। जिस गति से उसने शास्त्र के पन्ने पलटे वह बढ़ती चली गई। प्रभावशाली आभा जो एक शीर्ष बिजली घर से संबंधित थी प्रस्फुटित हुई। ऐसा लग रहा था जैसे यह महान संत के दायरे को पार कर जाएगा। बहुत से विश्वासियों ने आराधना में घुटने टेके। यह पौराणिक पवित्र बाइबल निकला। यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि वेटिकन में पवित्र बाइबल की स्थिति विश्व में प्रभु के अवतार के लगभग बराबर थी। कई लोगों ने इस समय पूजा में घुटने टेक दिए। यहाँ तक इस समय पवित्र बाइबल भी निकाल ली गई थी। कोई अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि लड़ाई एक सफ़ेद गर्म अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। मैं एक ही तलवार से सारे कानून तोड़ सकता हूँ, येज़ेबेल ने दहाड़ा और अपनी तलवार से उसे काट डाला। तलवार की रोशनी ने सब कुछ ढक दिया और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को काट डाला। यह ऋषि लोक से प्रस्फुटित हुई प्रकाश की किरणों से भयंकर रूप से टकराया। गड़गड़ाहट, क्रमिक विस्फोटों की एक श्रृंखला के कारण आकाश में एक भयानक ब्लैक होल दिखाई दिया। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई विशाल जानवर अपना मुंह खोल चुका हो और अनंत आकाश को खा रहा हो। पोप बार बार डगमगाया। उसके शरीर पर खून के निशान थे। तलवार के नीचे उनके जैसे शीर्ष बिजलीघर ने भी एक अवर्णनीय भयानक दबाव महसूस किया। वह एक पल में कुचला जाने वाला था। वह थोड़ा चौंक गया। येज़ेबेल ने जिस शक्ति का विस्फोट किया था वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक अत्याचारी थी। वह तलवार से नहीं मारा गया क्योंकि वह पवित्र बाइबल के संरक्षण में था। हालांकि पवित्र बाइबल उसकी शक्ति को उस हद तक नहीं बढ़ा सकी। वह साधारण महान संतों के खिलाफ अजेय था, लेकिन येज़ेबेल उससे बुरा नहीं था। खांसी खांसी, उसने मुंह से खून निकाला। वह अंत में इसे अब और नहीं रोक सका। आप लंबे समय से घायल हैं, लेकिन आपने अभी भी खुद को बाहर आने के लिए मजबूर किया है। ऐसा लगता है कि आपकी मृत्यु वास्तव में निकट है। येज़ेबेल के चेहरे पर जरा भी सहानुभूति नहीं थी। उन्होंने लंबे समय से देखा था कि पोप सामान्य नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि जबरदस्त सफलता के बाद उन्होंने एक सीक्वेल छोड़ दिया है। हालांकि शायद इसके बारे में कोई नहीं जानता था। इसलिए अगर येज़ेबेल बाहर जमकर लड़ रही थी तो भी पोप बाहर नहीं आए। यह अभी तक नहीं था जब उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था कि उसने अनिच्छा से व्यक्तिगत रूप से लड़ने का फैसला किया। हालांकि पोप को थोड़ी भी सहानुभूति नहीं थी। शत्रु के प्रति दया स्वयं के प्रति क्रूरता थी। वह सैकड़ों वर्षों से इस सत्य को जान चुका था। चूंकि वेटिकन ने उनका दुश्मन होना चुना था तो और कोई चारा नहीं था। यह तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त है। पोप की अभिव्यक्ति उदास थी। उसके शरीर से अनगिनत ईश्वरीय जंजीरें फूट पड़ीं। चटकने वाले आंकड़ों की झड़ी लग गई। अरबों लाइट ड्रैगन्स की तरह चमकी, ढह गई और फिर से प्रकट हो गई। बूम! पोप ने अपनी मुट्ठी घुमाई और सारी शक्ति येज़ेबेल की ओर दबाव डालते हुए एक रेखा में परिवर्तित हो गई। हालांकि वह जबरदस्ती पारलौकिक क्षेत्र को तोड़ने में विफल रहा, फिर भी उसकी ताकत बनी रही। वह सुनहरी लपटों के समूह की तरह था, येज़ेबेल की ओर दौड़ रहा था। येज़ेबेल उसे कैसे करीब आने दे सकती थी? उन्होंने अपनी शक्ति को भी चरम पर पहुंचा दिया था। उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उसे चुपचाप पोप के गिरने का इंतजार करना पड़ा। बूम! यह एक और चौंकाने वाली टक्कर थी। येज़ेबेल ने सीधे तौर पर पुनर्जन्म के सर्वोच्च सिक्स पाथर्स को प्रदर्शित किया। पोप पूरे वेटिकन सिटी के विश्वास की शक्ति को आकर्षित कर सकते थे और येज़ेबेल की ह्यूमन डाउफिस्ट दुनिया की शक्ति को आकर्षित कर सकते थे। यह भी अटूट था। इस समय दोनों के बीच लड़ाई एक सफेद गर्म अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। हालांकि उनमें से केवल दो ही जानते थे कि वे अकेले नहीं लड़ रहे थे। वे हजारों प्राणियों की इच्छा से युद्ध कर रहे थे। यह दो भयानक इच्छाओं की टक्कर थी, उन दोनों के परे भी। अवशोषित शक्ति भी मजबूत और मजबूत हो रही थी, लेकिन येज़ेबेल का अभी भी पलड़ा भारी था। पोप केवल विश्वास की शक्ति उधार ले सकते थे, लेकिन येज़ेबेल पूरी मानव जाति की इच्छा उधार ले सकते थे। यह एक मूलभूत अंतर था और येज़ेबेल पूरी मानव जाति की इच्छा को उधार ले सकते थे। यह एक मूलभूत अंतर था और येज़ेबेल जो शक्ति उधार ले सकता था वह अधिक मजबूत थी। उनके शरीर में दो अकल्पनीय इच्छाशक्ति और शक्ति का संचार हो गया था। दुनिया की इच्छा का मार्गदर्शन करने के लिए येज़ेबेल के पहले इरादे की तुलना में पोप ने लड़ने के लिए विश्वास की शक्ति को ले जाने के लिए अपने शरीर का पूरी तरह से उपयोग किया। वह पहले से ही घायल था और अब उसे जबरन बिजली के इस विस्फोट का समर्थन करना पड़ा। यह बहुत कठिन कहा जा सकता है। पहले तो वह अभी भी येज़ेबेल के साथ समान रूप से लड़ने में सक्षम था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह धीरे धीरे नुकसान में पड़ गया। जल्द ही नीचे के कई विश्वासी भी देख सकते थे कि समय समय पर खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से खून की भारी बूंद गिर रही हो। यहाँ तक रक्षात्मक जादू को भी छेद दिया गया था।
कोई भी कल्पना कर सकता है कि पोप की ताकत कितनी निरंकुश थी। हालांकि विश्वास की शक्ति उधार लेने के बाद भी वह एक शिवेन को दबा नहीं सका। यह कितना भयानक था। बेशक पोप घायल हो गए थे, लेकिन मूल कारण यह था कि येज़िवेन की ताकत बहुत ही भयानक स्तर तक पहुंच गई थी, यहां तक पोप के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी सक्षम थी। बूम बूम बूम, समय समय पर गड़गड़ाहट की आवाज होती थी। आकाश में लगातार एक शक्तिशाली बल छींटे पड़ते थे और उनके द्वारा एक विशाल ब्लैक होल बनाया जाता था। दूर से देखने पर यह एक विशाल ब्लैक होल मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देता था, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। बूम थम्प थम्प थम्प, एक भयंकर टक्कर के बाद पोप पीछे हटना जारी रखा, खून खांसते हुए येज़िवेन की आंखों में एक उदास नजर से देख रहा था। एक भयंकर लड़ाई के बाद, हालांकि यह केवल थोड़े समय के लिए लग रहा था, लेकिन दोनों के बीच टक्कर पहले ही हजारों बार हो चुकी थी और हर भारी झटका उसकी चोट को और बढ़ा देता था, जिससे वह और अधिक झुका हुआ दिखता था। येज़िवेन अजेय, अभिव्यक्तिहीन, युद्ध के एक शक्तिशाली देवता की तरह थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाने वाली थी। क्या करें? क्या पोप उस मूर्ति पूजक से हारने वाला है? कई विश्वासी इस समय पूरी तरह से स्तब्ध थे, यह विश्वास करने में पूरी तरह से असमर्थ थे कि अजेय पोप, उनके दिलों में सर्वोच्च शासक, वास्तव में येज़िवेन के आक्रमण के तहत पराजित हो रहे थे। देखते ही देखते सभी में हड़कंप मच गया। आकाश में येज़िवेन का आक्रमण और कड़ा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे मौत के घाट उतारना चाहता हो। पोप ने मुंह भर खून थूका। उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं और उसके शरीर से एक अवर्णनीय दिव्य शक्ति का संचार हुआ। उसके शरीर से एक शक्तिशाली शक्ति निकली। भगवान की महिमा अलंघनीय है और इसे कलंकित नहीं किया जा सकता। पोप की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से गंभीर थी। इससे भी अधिक चमत्कारी बात यह थी कि उनका मूल रूप से झुका हुआ शरीर धीरे धीरे सीधा हो गया। उनके शरीर पर बादशाह का लबादा और भी राजसी लग रहा था। उसकी पीठ के पीछे पंखों का एक जोड़ा वास्तव में अंकुरित हुआ। वह वास्तव में एक देवदूत में बदल रहा था, देवदूत बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा था। क्या चल रहा है? पोप एक देवदूत में बदल रहा है। प्रभु ने सर्वोच्च पोंटिफ की प्रार्थना को महसूस किया होगा और उन्हें भगवान का सबसे वफादार अभिभावक बनने की शक्ति प्रदान की होगी। यह बहुत अच्छा है। परम पावन सर्वोच्च पोंटिफ एक देवदूत बनने जा रहे हैं। इस तरह यह विधर्मी अहंकार से काम करना जारी नहीं रख पाएगा। सभी विश्वासी देवदूत को अपनी आंखों से हवा में विकसित होते देखने के लिए उत्साहित थे। उनके लिए यह बस एक बड़ा आशीर्वाद था। इससे प्रभु में उनका विश्वास और भी गहरा हो गया। अभी अभी थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई थी, लेकिन एक पल में सब ठीक हो गया। हालांकि येज़िवेन ने पोप को एक देवदूत में बदलते हुए देखा बिना उन्हें रोकने का जरा सा भी इरादा नहीं था। उसने मंद स्वर में कहा, तुम जबरन देवदूत बनने की कोशिश कर रहे हो। असफल होने के बाद तुम गंभीर रूप से घायल हो जाओगे। उसके सामने पोप, जो धीरे धीरे एक देवदूत में बदल गया था, उसकी आंखों में भी इस समय एक झटके की चमक थी। इस मामले के बारे में केवल वेटिकन के उच्चतम स्तर को पता था। यहां तक वास्तविक स्थिति भी खुद पोप ही जानते थे। येज़िवेन ने केवल एक नज़र डाली और वह पहले ही इसे पूरी तरह से देख चुका था। इस व्यक्ति की भयानक दृष्टि थी। हालांकि पोप को यह नहीं पता था कि येज़िवेन ने मुक्ति की आंखें खोल दी थीं। छुटकारे की शक्ति के सामने किसी भी प्रकार का छिपाव अर्थहीन था। सब कुछ उसकी दृष्टि के भीतर था। मूर्ख, हमारी मानव जाति पहले से ही सबसे उत्तम ताओ शरीर है। हर जाति एक ताओ शरीर में बदल रही है, लेकिन आप एक बर्डमैन बनना चाहते हैं। आप पहले ही गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप असफल हो गए। येज़िवेन ने बिना किसी शिष्टता के अपनी आवाज में कहा, तुम बहुत अहंकारी मत बनो। पोप ने ठंडेपन से कहा। उसकी जीवन शक्ति छलक रही थी और उसके शरीर में ऊर्जा उमड़ रही थी। यहां तक नश्वर लोग भी इसे नंगी आंखों से देख सकते थे। यह अब उनके जीवन को जलाने जितना आसान नहीं था, बल्कि एक आखिरी प्रयास था। यहां तक अगर मुझे भगवान को देखने के लिए स्वर्ग जाना है तो मैं तुम्हें दबा दूंगा, एक विधर्मी। पोप ने धीरे से कहा, तुम्हें इस दुनिया में छोड़ना प्रभु की सबसे बड़ी निंदा है। मुझे दबाओ। बहुत से लोगों ने ऐसा कहा है, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। येज़िवेन ने कहा, मैं आपको बता दूंगा कि एक बर्डमैन बनना बेकार है। वेटिकन को एक बड़ी आपदा का सामना करना तय है। विधर्मी, मरो। पोप जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज अभी पूरी भी नहीं हुई थी और उसका पूरा शरीर येज़िवेन के सामने आ चुका था। पंखों के उस जोड़े के सहारे उसकी गति अब तक शिखर पर पहुंच चुकी थी। वास्तव में उसकी गति एक क्षण पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई थी। उसने एक मुक्का मारा और उसकी मुट्ठी से विश्वास की एक अटूट शक्ति फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग से विस्फोट करने जा रहा हो। यह अतुलनीय रूप से भयानक और शक्तिशाली था। अभी की तुलना में यह एक अलग व्यक्ति की तरह था। यही पोप का असली ट्रम्प कार्ड था। हालांकि एंजल ट्रांसफॉर्मेशन ने उसे सफलतापूर्वक एक फरिश्ते में नहीं बदला, भले ही यह केवल एक अस्थायी एंजल ट्रांसफॉर्मेशन था, यह उसकी ताकत में बहुत सुधार कर सकता था।
डांग उसकी मुट्ठी हथेली से बंद थी। यह बेकार था। हालांकि पोप की गति बहुत तेज थी, येज़िवेन की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। भयानक टक्कर से चिंगारी फूट पड़ी और ऊर्जा का एक उन्माद पल भर में बह गया। येज़िवेन की गति जरा भी धीमी नहीं थी। उनका पलटवार छाया की तरह पीछा करता हुआ पल भर में पहुंच गया। एक पल में उसके हाथ में पहले से ही एक लंबी तलवार थी और तुरंत नीचे गिर गई। इस समय येज़िवेन के शरीर से अनगिनत शैतानी ऊर्जा फूट पड़ी, जो एक असली पतित देवदूत की तरह विशाल आकाश में प्रवेश कर रही थी। पंखों की एक जोड़ी भी उसके पीछे बेहोश दिखाई दी और उसकी गति तुरंत कई स्तरों तक बढ़ गई। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में एक पतित देवदूत और देवदूत के बीच टक्कर हो रही हो। हालांकि ये दोनों मनुष्य थे और वास्तविक देवदूत नहीं थे। इस समय अनगिनत विश्वासियों के दिलों में यह ऐसा था मानो पौराणिक युग फिर से आ गया हो। देवदूत और पतित देवदूत जो केवल पौराणिक युग में प्रकट हुए थे, उनके सामने प्रकट हुए थे। तब भगवान के अस्तित्व के बारे में कोई संदेह नहीं था। बस इतना था कि वे पर्याप्त ईमानदार नहीं थे। तुच्छ चालें, तुम अभी भी मेरे सामने दिखावा करने में सक्षम होने से बहुत दूर हो। तलवार की आभा एक लंबे अजगर में बदल गई और यह एक झरने की तरह भयंकर रूप से बह गया, एक जोरदार टक्कर की आवाज के साथ फूट पड़ा। पोप के सिर के ठीक ऊपर पवित्र बाइबल एक बार में प्रदर्शित की गई थी। अनगिनत पवित्र ज्योतियां फूट पड़ीं, जैसे कोई जलप्रपात उसके सामने गिर रहा हो। इसने वास्तव में येज़िवेन की एंजल तलवार को अवरुद्ध कर दिया। इस सब का वर्णन करने में काफी समय लगा, लेकिन वास्तव में यह केवल एक पल की बात थी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, दोनों पक्ष फिर से लड़ चुके थे। एंजल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पोप को खुद चरम शक्ति पर कहा जा सकता है। यदि वह एक और स्तर ऊपर जाता तो वह कुछ कमजोर ट्रांसेंडेंट रियल मास्टर्स के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर सकता था। साधारण महापुरुष को दबाना उतना ही आसान था जितना कि हाथ फेरना। हालांकि येज़िवेन कोई साधारण महान संत नहीं थे। यहाँ तक अगर वह ग्रेट सेज पीक पर था तो वह अपनी अद्भुत मार्शल आर्ट की समझ और साधना पर भरोसा कर सकता था ताकि इस दायरे से बहुत दूर तक शक्ति को बाहर निकाला जा सके। इसलिए पोप ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो फिर भी येज़िवेन के साथ कुछ नहीं कर सके। दो भयानक मार्शल यंत्र आकाश में भयंकर रूप से लड़े। चाहे वह राक्षसी ऊर्जा हो जो पहाड़ और नदी की तरह बहने वाली परी तलवार से फूटती हो, या पवित्र बाइबल से निकलने वाली पवित्र रोशनी, इसने आकाश में सूरज को अपना रंग खो दिया। राक्षसी ऊर्जा और पवित्र प्रकाश ने क्रमशः आकाश के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया, सब कुछ ढक लिया। कुछ समय के लिए केवल सोने और भूरे रंग को आकाश में एक दूसरे को निगलते हुए देखा जा सकता था, जैसे आकाश में दो विशाल लहरें टकरा रही हों। यह बेहद भयानक था। बहुत से लोग अपने जीवन में ऐसी टक्कर नहीं देख पाएंगे। न केवल युद्ध के उपकरण, बल्कि दोनों की ताकत भी प्रतिस्पर्धा और जमा कर रही थी। टकराना। हालांकि एक बड़ा विस्फोट सुना गया और फिर सोने और भूरे रंग को एक साथ मिलाया गया, जिससे एक अराजकता पैदा हो गई। यह गड़बड़ लग रहा था। अभी अभी जो संतुलन बना था वह पल भर में पूरी तरह से भंग हो गया। हर कोई घबराया हुआ था। भले ही उनकी ताकत उस स्तर तक न पहुंची हो, वे देख सकते थे कि परिणाम तय हो चुका था। उन्हें इस बात की परवाह थी कि इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा। यदि पोप जीता और विधर्मी को दबा दिया तो यह स्वाभाविक रूप से सभी के लिए एक सुखद अंत होगा। यह सबसे अच्छा परिणाम होगा। लेकिन अगर विधर्मी जीत गया? जब सबने इस उत्तर के बारे में सोचा तो वे सिहर उठे बिना न रह सके। उन्होंने यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि अगर ऐसा होता तो कितना भयानक होता। उनकी मान्यताएं टूटने वाली थीं। टकरा जाना। विस्फोट के केंद्र से एक आकृति सीधे गिर गई। यह एक सुनहरा सम्राट का लबादा था, लेकिन पोप के अलावा कोई और नहीं था। पोप, किसी ने कहा। उसका हृदय अत्यंत भयभीत था। जो व्यक्ति हार गया वह पोप बन गया, जो उनके हृदय में प्रभु का प्रवक्ता था। पोप वास्तव में विधर्मी से हार गया था। यह नीले रंग से बस एक बोल्ट था। बहुत से लोग तैयार भी थे, लेकिन जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे पहले से ही रो रहे थे। वे अत्यंत भयभीत थे। विधर्मी जीत गया। विधर्मी वास्तव में जीत गया। यह कैसे संभव है? असंख्य लोगों ने महसूस किया कि उनका विश्वास टूटने वाला था। विधर्मी वास्तव में जीत गया। एक विधर्मी जो नरक में जाने के योग्य था, वास्तव में पोप के खिलाफ जीत गया, जो उनके लिए भगवान की तरह था। इस क्षण उनका विश्वदृष्टि ध्वस्त हो गया और यहाँ तक कि उनका विश्वास भी डगमगा गया। हालांकि पोप ईश्वर नहीं था। इस दुनिया में जहां ईश्वर नहीं था, वही ईश्वर का प्रतिनिधि था। वे ईश्वर के अवतार थे। अब तो भगवान का प्रतिनिधि और अवतार भी हार गया। यह पूरी तरह से अकल्पनीय था। पोप का आंकड़ा सीधे वेटिकन में गिर गया और वह अब सांस नहीं ले रहा था। अपनी जीवन शक्ति समाप्त होने के बाद उन्होंने सीधे सांस लेना बंद कर दिया। वह सुनहरी रोशनी जो मूल रूप से आकाश में घनीभूत थी, जो विश्वास की शक्ति से संबंधित थी, वह भी एक पल में ढह गई, जो हल्की बारिश में बदल गई। इस हल्की बारिश से जितने भी लोगों के शरीर में रोग थे वे भी ठीक हो गए। लेकिन अब पूरा शहर दहशत और दर्द में था।
इतनी छोटी सी बात पर कौन ध्यान देगा। न केवल वे पोप की मृत्यु के बारे में दुखी थे, बल्कि उन्हें यह भी डर था कि येशिवेन हत्या की होड़ में चली जाएगी। उनकी नज़र में येशिवेन निस्संदेह नरक में सबसे भयानक शैतान बन गया था। उसके भयानक शैतान ने शायद पहले ही सबको निराश कर दिया था। क्या परमेश्वर वास्तव में हमें सच्चे विश्वासियों को छोड़ने जा रहा है? लेकिन केवल एक चीज जो वे निश्चिंत हो सकते थे वह यह थी कि येशिवेन ने वेटिकन पर हमला करने का अवसर नहीं लिया, बल्कि घूमा और चला गया। येशिवेन के लिए वह मानव हत्या करने वाला पागल नहीं था। ऐसा करना काफी था। उन्होंने कहा कि वेटिकन मुश्किल में पड़ जाएगा। अब जबकि पोप गिर गया था, यह कर्म था। वेटिकन के लिए परेशानी इस छोटे से बिट से दूर थी। येशिवेन ने वेटिकन के लिए अपना रास्ता मार लिया था, लेकिन अंत में वे उसका कुछ नहीं कर सके। यह वेटिकन की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा आघात था जो हजारों वर्षों से संचित थी। इस बात का उल्लेख नहीं है कि सबसे मजबूत पोप का दुखद निधन हो गया था। सतह पर वेटिकन में शीर्ष बिजली घरों की कमी होगी। नए पोप को शायद सत्ता और लाभ के लिए संघर्ष करना होगा और एक दूसरे के साथ समझौता करना होगा। अगर वह गद्दी संभाल भी लेता तो ऐसी परिस्थितियों में शायद वह बुरी तरह पस्त हो जाता। जहां तक की और अभियान की मांग का संबंध है, यह पूरी तरह से बेकार था। इस समय अगर येशिवेन उनके साथ परेशानी की तलाश नहीं करती तो वे पहले से ही स्वर्ग का शुक्रिया अदा कर रहे होते। येशिवेन के साथ परेशानी की बात तो दूर की बात है। इस लड़ाई के माध्यम से वे यह भी देख सकते थे कि येशिवेन की ताकत उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। तथ्य यह है कि उसने अकेले ही वेटिकन को हराया था, पूरी दुनिया को चौंका देने के लिए पहले से ही काफी था। पूर्व में इतने शक्तिशाली पाषाण का प्रकट होना पूरे पश्चिम के लिए अच्छी बात नहीं थी। राक्षसी जानवरों के खिलाफ लड़ने के अलावा पूर्व और पश्चिम मूल रूप से किसी और चीज पर नजर नहीं रख सकते थे। उनके बीच काफी नोकझोंक भी हुई। मूल रूप से यह एक ऐसी स्थिति थी जहां एक पक्ष हार रहा था जबकि दूसरा लाभ प्राप्त कर रहा था। हालांकि इतनी बड़ी पृष्ठभूमि के साथ भी शायद डार्क चर्च भी इस अवसर को बेतहाशा विस्तार करने नहीं देगा। द डार्क चर्च पहले से ही काफी दबाव में था। उनके पास येशिवेन के साथ परेशानी देखने का समय कैसे हो सकता था। इस बात का जिक्र नहीं है कि पूर्व में प्रमुख परिवार और संप्रदाय पश्चिम में घुसपैठ करना नहीं छोड़ेंगे। होली सी लंबे समय तक किसी भी जनशक्ति को नहीं बख्श पाएगा। भले ही वे कुछ जनशक्ति को बख्श दें, वे येशिवेन के लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेंगे और केवल मोर्चे को स्थिर करने की हिम्मत करेंगे। और येशिवेन का लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा। पोप के गिरने की खबर तेजी से पूरी दुनिया में फैल गई। इस खबर से हर कोई सन्न रह गया। झांग परिवार की गति और भी मजबूत हो गई। इतने शक्तिशाली पूर्वज के साथ झांग परिवार निकट भविष्य में बेहद समृद्ध होगा। और येशिवेन, जिसने ऐसा किया था, ने और कोई लक्षण नहीं दिखाया। वह सबके सामने गायब हो गया। कम से कम अधिकांश लोगों की नज़रों में उसे गायब हो गया माना जाता था और फिर कभी दिखाई नहीं देता था। 200 साल चुपचाप बीत गए। जल्द ही 200 साल पहले येशिवेन की उपस्थिति को अधिकांश लोग भूल गए थे। यहाँ तक कि उस वातावरण में भी जहाँ प्रलय के बाद हर कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था, यह कहा जा सकता है कि एक पूरी पीढ़ी बीत चुकी थी, या यहाँ तक कि 2 या 3 पीढ़ियों का जन्म हो चुका था। आखिरकार अधिकांश लोग उच्च स्तर पर अभ्यास नहीं कर सकते थे। जो लोग जियानेटियन क्षेत्र में अभ्यास कर सकते थे उन्हें एक प्रतिभाशाली माना जा सकता है। लेकिन एक जियानेटियन बिजलीघर केवल 200 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता था। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में गैप के साथ उम्र का फासला भी बढ़ेगा। महान एकता की पौराणिक दुनिया नहीं उतरी। इसके विपरीत इसे कठोर वर्गों में विभाजित किया गया था। यह 1000 साल से भी पहले के सिद्धांत का घोर उपहास था। प्रत्येक आधार शहर को संभ्रांत और धनी क्षेत्रों और शांतिपूर्ण क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। हालांकि 1000 साल की तकनीकी प्रगति पृथ्वी को हिला देने वाली नहीं थी, लेकिन यह हजारों साल की जिद्दी बीमारी को खत्म करने के लिए पर्याप्त थी। किसी भी मामले में गरीब, चाहे वे कितने भी दयनीय क्यों न हो, जन्म से मृत्यु तक पर्याप्त सामाजिक लाभ थे। हालांकि उन उच्च स्तरीय लोगों के लिए 200 साल कम समय नहीं था। वास्तव में अतीत में सत्ता में अधिकांश लोग अभी भी थे। वे उस व्यक्ति को कभी नहीं भूल सके जिसने उन्हें भयभीत किया। 200 साल आम लोगों के लिए जीवन भर थे, लेकिन एक महान संत के लिए जो अधिक से अधिक 1000 वर्ष से अधिक का था, वह अपने जीवन के शिखर पर भी प्रवेश नहीं कर पाया था। यहाँ तक पृथ्वी के भयानक वातावरण के साथ एक महान ऋषि जो 1000 साल से अधिक उम्र के थे, उनके जीवन का आधा हिस्सा ही माना जा सकता था। ऐसा व्यक्ति कैसे मर सकता है? क्या धरती पर ऐसा कुछ था जिससे उस राक्षस को खतरा हो सकता था? वह जरूर कहीं छिपा होगा। इसलिए भले ही येशिवेन 200 साल पहले वेटिकन सिटी की यात्रा के बाद फिर से नहीं दिखे, फिर भी लोगों ने झांग परिवार को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा मात्र 200 वर्षों में झांग परिवार एक विस्फोट की तरह था।
ये जिवेन द्वारा साधना के अनुभवों और कुछ संबंधित मार्शल तकनीकों की एक पूरी श्रृंखला छोड़ने के बाद झांग परिवार में पिछले 200 वर्षों में 5 से अधिक महान संत और 10 से अधिक ऋषि क्षेत्र के गुरु थे। झांग ली, जो पहले ही महान साधु क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, ने महान संत क्षेत्र के शिखर तक साधना की थी। थोड़े ही समय में झांग परिवार की ताकत में जबरदस्त बदलाव आया था। 100 साल से भी अधिक समय पहले झांग गुओजी ने भी महान साधु क्षेत्र में प्रवेश किया था और अंत में झांग परिवार को एक सर्वोच्च कबीला बनाते हुए सर्वोच्च पद पर चढ़ने की अपनी इच्छा को प्राप्त किया। हालांकि वह अब सेवानिवृत्त हो चुका था, झांग परिवार का शाही दरबार पर बेहतर नियंत्रण था। कई लोगों के मुंह में झांग परिवार वास्तव में एक सर्वोच्च कबीला, चीन और यहां तक दुनिया में नंबर 1 कबीला बन गया था। एक लंबे इतिहास वाले कई प्राचीन कुलों की ताकत के मामले में झांग परिवार के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। हालांकि ये जिवेन के अनुभव और शक्ति तकनीकों के साथ साथ कई स्वर्गीय खजाने जो उसने पीछे छोड़ दिए थे, झांग परिवार की ताकत इतनी तेजी से बढ़ी थी कि बहुत से लोगों ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। झांग परिवार, जिसे केवल शीर्ष कुलों में सबसे नीचे के रूप में माना जा सकता था, एक ऐसा अस्तित्व बन गया था जिसे हर किसी को एक झटके में देखना पड़ता था। यह माउंट शू और कुनलुन जैसे हजारों वर्षों की विरासत के साथ पुराने बिहेमोथ के बराबर भी हो सकता है। यह केवल पिछले 200 वर्षों में परिवर्तन था और झांग परिवार अभी भी विकास के तीव्र पथ पर था। यह अकल्पनीय था कि सैकड़ों या हजारों वर्षों के बाद यह किस हद तक पहुंचेगा। भले ही वर्तमान झांग परिवार के पास ये जिवेन न हो, यह दूसरों के दबाव की चिंता किए बिना मजबूती से खड़े होने के लिए पर्याप्त था। हालांकि झांग परिवार पिछले 200 वर्षों में अधिक से अधिक कम महत्वपूर्ण हो गया था। अन्य प्राचीन कबीलों की तरह वे धीरे धीरे जनता के सामने कम से कम दिखाई देने लगे, खासकर झांग गुओजी के कुछ दशक पहले सर्वोच्च पद से सेवानिवृत्त होने के बाद। झांग परिवार की पहली और दूसरी पीढ़ी और भी कम दिखाई दी थी। सब कुछ विरासत के साथ एक प्राचीन कबीले में बदल रहा था। आजकल झांग परिवार को अब चीन में महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा करने और अपने परिवार की प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए राज्य मशीनरी का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। पहली और दूसरी पीढ़ी कई महान संत बन गए थे और तीसरी पीढ़ी भी ऋषि के दायरे में प्रवेश कर चुकी थी। यह झांग परिवार की सबसे बड़ी विरासत और सबसे बड़ा आत्मविश्वास था। ग्रेट फूजौ शहर के नागरिक क्षेत्र में एक बहुत ही साधारण दुकान थी। सजावट हजारों साल पहले की शैली की तरह थी और यह आसपास की आधुनिक शैली के साथ थोड़ी बाहर लग रही थी। पूरी गली के अंत में जगह थोड़ी दूर थी और सप्ताह के दिनों में बहुत से लोग नहीं थे। पूरी दुकान चकाचौंध दिख रही थी, लेकिन वह कुछ हस्तशिल्प बेच रही थी। आमतौर पर कुछ लोग इसके संरक्षण में होंगे। आखिरकार इस दिन और उम्र में असेंबली लाइन से मशीनों द्वारा सब कुछ उत्पादित किया गया था। ऐसे हस्तकला दुर्लभ थे। सुबह सुबह एक झुके हुए बूढ़े ने दुकान का दरवाजा खोला। हालांकि उसके बाल सफ़ेद थे, लेकिन वह काफ़ी मजबूत था। फिर वह अपने बगल वाली रॉकिंग चेयर पर बैठ गया और रॉकिंग करने लगा। वह अनिच्छा से तभी उठता था जब लोग होते थे, लेकिन सुबह बहुत लोग नहीं थे। दादाजी ये, स्पष्ट आवाज़ सुनते देर न लगी। यह एक छोटी लड़की थी जो ऐसा लग रहा था जैसे वह जेद से उकेरी गई हो, कूद रही हो और उसकी ओर दौड़ रही हो। थम! छोटी लड़की सीधे जमीन पर गिर गई और उसका चेहरा धूल से ढक गया। धीरे करो छोटे बंदर, क्या तुम्हें चोट लगी है? बूढ़े के बूढ़े स्वर में कुछ लाचारी थी। यह ठीक है, यह चोट नहीं करता है, यह चोट नहीं करता है। बच्ची खिलखिलाकर जमीन से उठ बैठी। वह जरा भी नाजुक नहीं थी। आजकल बच्चों को बचपन से ही आनुवांशिक औषधि का इंजेक्शन लगा दिया गया था। उनके शरीर को जोर से मारा गया था और सामान्य परिस्थितियों में उनकी त्वचा को तोड़ना मुश्किल था। बस इतना था कि उनके बदन पर कपड़े थोड़े गंदे थे। छोटी लड़की ने दौड़ना जारी रखा और सीधे बूढ़े व्यक्ति से जा टकराए। बूढ़े ने उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई और धूल से छुटकारा पाने के लिए उसके शरीर को थपथपाया। आज इतनी जल्दी क्यों उठे? बूढ़े ने पूछा। मैं आज बालवाड़ी जा रहा हूँ। मैं भविष्य में दादाजी ये के साथ नहीं खेल पाऊंगा, इसलिए माँ ने मुझे दादाजी ये को अलविदा कहने के लिए जल्दी आने को कहा। छोटी लड़की मासूमियत से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में बेहद जीवंतता थी। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें शिक्षक की बात माननी होगी और दूसरे बच्चों के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे, बूढ़े ने कहा। माँ और पिताजी ने वही कहा। छोटी लड़की ने जोर से सिर हिलाया जैसे वह कुछ वादा कर रही हो। ओह दादाजी, बड़ी बहन ली कहाँ है? मैंने बड़ी बहन ली को बहुत दिनों से नहीं देखा है। ओह, तो छोटी नुवानुवान यहाँ दादाजी से मिलने नहीं बल्कि बड़ी बहन ली से मिलने आई है, बूढ़े ने सीधे चेहरे से पूछा। जरूरी नहीं। छोटी लड़की थोड़ी शर्मिंदा थी और उसका प्यारा सा चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था। मैं भी यहाँ दादाजी ये देखने आया हूँ। हा, बूढ़ा हंसी में फूट पड़ा। उसकी आवाज़ ऊंची और स्पष्ट थी। ये जिवेन ने लड़की के सिर पर थपथपाया। वह अपनी जीभ बाहर निकालकर बहुत प्यारी लग रही थी। हालांकि वो कुछ शर्मिंदा थी कि उसके विचारों को ये शिवेन ने समझ लिया था।
दादाजी, ये बहन ली को आने में इतना समय क्यों लगा? नुवानुवान ने सीधे पूछा जब उसने महसूस किया कि एक शिवेन ने उसके विचारों को समझ लिया था। ओह, वह बहुत बहुत व्यस्त है। वह अब एक बहुत ही उच्च अधिकारी है, तो वह इतनी बार कैसे आ सकती है? ये जिवेन ने हंसते हुए कहा। नुवानुवान डॉन से पूछ रही थी। 200 साल हो गए थे। उसने 200 वर्षों तक कभी हार नहीं मानी थी। ये शिवेन जानती थी कि डॉन उसमें दिलचस्पी रखता था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसे खुशी दे सके। वह जल्दी या बाद में निकल जाएगा। जब ऐसा हुआ तो क्या वह उसे अकेला छोड़ने वाला था? इसलिए उसने जल्दी से खुद को डॉन से दूर कर लिया। हालांकि डॉन उसकी कल्पना से कहीं अधिक जिद्दी था। 200 वर्षों में वह कभी कभी आती थी। कभी कभी वह एक शब्द नहीं कहती और वहीं बैठ जाती। वो ये शिवेन के लिए खाना भी बनाती थी। ये शिवेन उसे मना नहीं सका, इसलिए उसने उसे जाने दिया। हालांकि दोनों ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उनके बीच मौन सहमति थी। दोनों में से किसी ने इशारा नहीं किया। धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों को मामले की जानकारी हुई। आखिरकार डॉन ने हर बार आने पर इसे छुपाया नहीं। 200 वर्ष बीत चुके थे। न केवल ये कबीले में बड़े बदलाव हुए थे, बल्कि उन दोनों में भी बड़े बदलाव आए थे। ये जिवेन खुद भी बूढ़ी और बूढ़ी हो गई थी। वह एक साधारण व्यक्ति की तरह धीरे धीरे बूढ़ा हो गया था। एक किशोर से, एक जवान आदमी से, एक अधेड़ उम्र के आदमी से और फिर एक बूढ़े आदमी से। थोड़ा थोड़ा करके वह धीरे धीरे भ्रष्टता में गिर गया था। शायद कोई भी उनकी मैली आंखों से नहीं देख पाएगा कि वे कभी एक शालीन व्यक्ति थे। उनकी तुलना में डॉन ज्यादा नहीं बदला। उसका फिगर अभी भी खूबसूरत और हॉट था। उसके पास एक युवा चेहरा था, लेकिन 200 साल पहले की तुलना में वह अधिक परिपक्व और अनुभवी दिखती थी। इसलिए छोटी नुवानुवान ने उन्हें दादाजी ये कहा, जबकि उन्होंने डॉन ली सिसली कहा। वरिष्ठता के इस अंतर ने डॉन को हर बार चिढ़ाया। ये जिवेन केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकते थे और अपना सिर हिला सकते थे। उसने कुछ कहा नहीं। वे पिछले 200 वर्षों से एक साधारण व्यक्ति थे। समय बीतने के साथ वह धीरे धीरे बूढ़ा हो गया था। यह उनकी खेती थी, यह उनका दांव था। उनके डीओ को फॉलो करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। और ये जिवेन की तुलना में, जिसने विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद एक एक्सेसरी स्टोर खोला था और 200 वर्षों से हस्तशिल्प बेच रहा था, डॉन बहुत अधिक प्रतिभाशाली था। मेका पायलटिंग में अद्भुत प्रतिभा रखने वाले डॉन को स्नातक होने के बाद सेना में शामिल किया गया था। 200 वर्षों में वह एक बॉटम फीडर सैनिक से चीन के 8 कॉस्मॉस बेड़े के कमांडर इन चीफ के पद तक गई। यह कहा जा सकता है कि वह महान शक्ति रखती थी और प्रसिद्ध थी। उसे लोगों की देवी कहा जा सकता है। हालांकि वह व्यस्त और व्यस्त होती जा रही थी, फिर भी वह हर 2 महीने में यहाँ आने के लिए हमेशा समय निकालती थी। 200 साल तक, बारिश हो या धूप, समय ने उसे धैर्य नहीं खोने दिया। इसके बजाय इसने उसे और अधिक दृढ़ बना दिया। यह कैसे कहा जा सकता है कि एक शिवेन बिल्कुल भी द्रवित नहीं हुई? यह सिर्फ इतना था कि उसकी नियति में यहाँ से संबंधित नहीं होना था। उसने किसी की दया को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की, और वह किसी को देर नहीं कर सकता था। पिछले 200 वर्षों में उसके पद में वृद्धि के अलावा उसकी खेती भी बढ़ रही थी। अभी कुछ समय पहले उसने महान संत के क्षेत्र में कदम भी रखा था। तो जिवेन ने उसकी बहुत मदद नहीं की। सबसे पहले उसके पास असाधारण प्रतिभा थी। दूसरी बात, ये जिवेन जानती थी कि झांग परिवार ने पर्दे के पीछे बहुत योगदान दिया है। पड़ोस में हर कोई डॉन के बारे में जानता था, तो झांग परिवार कैसे नहीं जान सकता था? हालांकि उन्होंने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की, वे अप्रत्यक्ष रूप से डॉन की मदद कर रहे थे। अन्यथा, हालांकि डॉन के परिवार का कुछ प्रभाव था, लेकिन उसके लिए 200 साल की छोटी अवधि में इतने उच्च पद पर चढ़ना पर्याप्त था। खेती की तकनीक और संसाधन जो ये जिवेन ने झांग परिवार में पीछे छोड़ दिए थे, गुप्त रूप से सेना के नाम पर डॉन को पुरस्कृत किए गए थे। अन्यथा वह इतने कम समय में महान संत के दायरे में नहीं आ पाती। और महान संत के क्षेत्र में कदम रखने के बाद उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। उसने वास्तव में चीन की सेना के उच्चतम सोपानों में कदम रखा था। उसका भविष्य असीम था। और शायद किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि साधारण से दिखने वाले एक हैंडीक्राफ्ट स्टोर के मालिक का जनता के दिलों में फौजी देवी से कोई नाता होगा। इस संबंध में झांग परिवार ने ये जिवेन की खबरों की सुरक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया। यहाँ तक अगर कभी कभार कोई इसे देख भी लेता तो झांग परिवार इस खबर को दबा देता, इसलिए किसी को इसके बारे में पता नहीं चलता था। डॉन के बारे में सोचते हुए ये जिवेन के चेहरे पर अनजाने में एक मुस्कान आ गई। ध्यान का केंद्र होने की स्थिति में उसे कदम से कदम मिलाते हुए उसने एक कायापलट देखा। ओह दादाजी, ये अगली बार जब बहन ली आए तो आपको नुवानुवान को तुरंत सूचित करना होगा। नुवानुवान ने ये जिवेन को देखा और गंभीर चेहरे के साथ कहा। जाहिर है यह मामला उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये जिवेन हंसे और कहा, समझ गया। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों ने इतनी अच्छी तरह से क्यों मारा।
उसने नुवानुवान के छोटे से सिर को थपथपाया और मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, चूंकि तुम किंडरगार्टन जा रही हो, सावधान रहो। देर मत करो, जल्दी करो। मिल गया, अलविदा दादाजी। ये नुवानुवान ने समझदारी से सिर हिलाया और येशिवेन को विदाई दी। दूर से येशिवेन ने देखा कि नुवानुवान के माता पिता उसे दूर से देख रहे थे। उसकी आंखें क्षण भर के लिए समाधि में चली गईं। यह ऐसा था मानो नुवानुवान के पिता कई साल पहले इतने ही बूढ़े थे। यहाँ तक कि नियान नुवानुवान के दादाजी भी ऐसे ही दिखते थे। दादा दादी की 3 पीढ़ियां हुईं। एक पीढ़ी बूढ़ी हो रही थी, अगली अपने चरम पर थी और अगली बड़ी हो रही थी। संसार ऐसा था, अंतहीन। कुछ और वर्षों में नुवानुवान का एक परिवार होगा, उसका भी अपना परिवार होगा, फिर उसके बच्चे और पोते होंगे। क्या लोग ऐसे नहीं थे? उनका जीवन जल्दबाजी में बीत जाएगा और वे कभी भी अपनी जवानी को समझ नहीं पाएंगे। उसकी आंखों के कोने कुछ नम थे। वह क्या सोच रहा था पता नहीं चल रहा था। येशिवेन कुछ समझ गई थी। उसके दिल में कांटे जैसा कुछ था और उसी क्षण वह फूटने वाला था। जब उसने यह दृश्य देखा तो उसके हृदय की कठोरतम जिद सहसा टूट पड़ी। उसे अभी भी नुवानुवान के पिता के चेहरे की वह झलक याद थी जब वह खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ता था। पहली बार पिता बनने की खुशी थी। अचानक एक प्राचीन रिंगटोन बज उठा। इस दिन और उम्र में कौन अब भी इतनी प्राचीन रिंगटोन का उपयोग करेगा? ये शायद येशिवेन जैसा पुराना साथी था। उसने अपना फोन निकाला और कॉल बटन पर टैप किया। उसके सामने एक प्रक्षेपण दिखाई दिया। उस पर सेना की वर्दी पहने एक बहादुर और प्यारी लड़की थी। यह कोई और नहीं बल्कि डॉन था। 200 साल बाद भी उसके युवा चेहरे में जरा भी बदलाव नहीं आया। वो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसे येशिवेन पहली बार उससे मिली थी। आपके पास इस समय मुझे कॉल करने का समय क्यों है? येशिवेन ने कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी पुरानी लग रही थी और कुछ हर्षित भावनाएं थीं जिनका उसे एहसास नहीं था। येशिवेन। हालांकि डॉन ने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया। उसने अपनी सबसे प्यारी मुस्कान प्रकट नहीं की, बल्कि इसके बजाय वह सामान्य रूप से गंभीर हो गई। क्या गलत? येशिवेन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। मुझे तुमसे प्यार है, डॉन ने धीरे से कहा। येशिवेन को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन दोनों के बीच मौन सहमति थी, लेकिन उसने पहले कभी ऐसे शब्द नहीं कहे थे। उसका लहजा और भी अजीब था। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है? पिछले 200 सालों से तुम मुझसे दूर हो रहे हो, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। भोर की अब वह पवित्र छवि नहीं रही जो दूसरों के सामने थी। उसकी आवाज़ सिसकियों से दब गई थी। तुमने मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों? क्यों? उसकी आंखों के कोने नम थे। पिछले 200 वर्षों में समय ने उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं छोड़ा था। येशिवेन को नहीं पता था कि क्या कहना है जब ये शब्द उसके मुंह तक पहुंचे। उन्हें कैसे कहना चाहिए? उनके कहने की क्या बात थी? सुनो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसे छोटा करो, डॉन ने कहा। भविष्य में जब मैं आसपास नहीं रहूंगा तो आपको अपना अच्छा ख्याल रखना होगा। अगर हम अगले जन्म में फिर मिले तो क्या तुम मेरा पीछा कर सकते हो? मैं बहुत थक गया हूँ। वीडियो कॉल के दूसरी तरफ से हंगामा होने लगा। गालियों का सिलसिला चल पड़ा। इसके अलावा आखिरी वाक्य, येशिवेन तुम बड़े कमीने। येशिवेन तुरंत अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। उत्तेजित भाव से उसने कहा, क्या हुआ तेरी तरफ? हालांकि वीडियो कॉल बंद कर दिया गया था। उन्हें कोई खबर ही नहीं मिल रही थी। एक अशुभ पूर्वाभास के रूप में उसका दिल तुरंत उसके दिमाग में आ गया। प्रिय दर्शकों, हमारे पास एक महत्वपूर्ण समाचार है। हमारे पास एक महत्वपूर्ण समाचार है। उस समय स्टोव में दशकों पहले खरीदा गया टेलीविजन सुबह की खबर प्रसारित कर रहा था। उस समय एक जरूरी समाचार अचानक प्रसारित किया गया था। बस एक क्षण पहले बृहस्पति पर चीन के बेस पर अनगिनत वे बीस्ट्स ने हमला किया था। जुपिटर बेस सिटी के गैरिसन सैनिकों ने पहले ही पलटवार शुरू कर दिया है। जुपिटर के अंतरिक्ष स्टेशन पर तैनात 7वें बेड़े के लिए वे भी तत्काल युद्ध में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि फ्रंटलाइन से खबरें बेहद प्रतिकूल हैं। बेस सिटी की सुरक्षा का एक बड़ा हिस्सा भंग हो गया है। 7वीं फ्लीट, जिसे बचाव के लिए तैनात किया गया है, को भी भारी नुकसान हुआ है। जब तक हमें खबर मिली तब तक वे अपनी सेना का कम से कम 1/3 हिस्सा खो चुके थे। निम्नलिखित छवि फ्रंटलाइन से भेजी गई है। टेलीविजन उनके सामने जुपिटर से ली गई छवि का प्रसारण कर रहा था। युद्ध की लपटें पूरे आसमान में भड़क उठीं। विशाल और भयानक जंगली जानवर उग्र हो रहे थे, एक ज्वार की तरह बृहस्पति आधारित शहर की ओर बढ़ रहे थे। पहली टक्कर में अनगिनत मेचा नष्ट हो गए। उनमें से दुर्लभ और भयानक जंगली जानवर भी एक के बाद एक दिखाई दिए। छवि में एक अतुलनीय विशाल जियो ड्रैगन विशेष रूप से आकर्षक था। इसका शरीर हजारों मीटर लंबा था और यह एक पहाड़ की तरह कुचला हुआ लग रहा था। इससे लोग दहशत से कांप उठे।
इस बार फे बीस्ट्स ने न केवल बड़ी संख्या में फे बीस्ट्स को बृहस्पति आधार पर हमला करने के लिए जुटाया है, बल्कि कई फे बीस्ट किंग्स जिन्होंने लंबे समय तक खुद को नहीं दिखाया है, वे भी हमलावर टीम में दिखाई दिए हैं। अब हर कोई जियो ड्रैगन किंग को देख रहा है, जिसे नंबर 1 फे बीस्ट किंग के रूप में जाना जाता है। कई साल पहले उसने पश्चिम में एक बड़े बेड़े को खुद ही नष्ट कर दिया था। उसे कोई नहीं रोक पाया। सैन्य विशेषज्ञों की राय के अनुसार हो सकता है कि फे बीस्ट्स ने मानव जाति को बृहस्पति से पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए इस ऑपरेशन की योजना बनाई हो। निम्नलिखित समाचारों के लिए हमारा टेलीविजन स्टेशन पूरा ध्यान देगा और इसे तुरंत प्रसारित करेगा।